हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है? इतनी गर्मी पड़ रही है तो आप सभी पानी पीते रहिए, नींबू पानी बनाकर पीते रहिए और आनंद लेते रहिए पढ़ाई का, ठीक है? कोई भी बाहर ना घूमे ज़्यादा क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, मौसम ठीक नहीं है, ठीक है? आप सभी अपना ध्यान रखिए। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से उसके बाद जो हमने छोड़ा था उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो है मिश्र भिन्न बोलते हैं इसको, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ये दिया हुआ है 20 सही 2/3, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? 20 सही 2/3 और 5 सही 1/8, 5 सही 1/8 पढ़ते हैं इसको, ठीक है? इसका मतलब होता है कि 5 + 1/8। इस तरह से अगर हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे तो इस तरह से बन जाता है हमारा, ठीक है? तो इसका मतलब होता क्या है अभी बता देता हूँ मैं। जैसे ये दिया हुआ है, कह रहा है कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से इतने को, यानी कि 5 सही 1/8 मीटर को काटा गया है, ठीक है? तो शेष रस्सी की लंबाई मान लो कि जैसे 4 है, ठीक है? इसमें से 3 घटा दूँ तो कितना बचेगा? 1। उसी तरह से कह रहा है, यानी कि इसको हमें इसमें से घटाना है या इसको इसमें से घटाना है, ठीक है? ये बड़ा है और ये छोटा है, तभी तो हमारे पास नंबर आएगा। जो इसमें से माइनस होगी वो हमें मिल जाएगी, ठीक है? जो शेष बचेगी रस्सी वो हमें मिल जाएगी। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? जैसे 20 सही 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? 20 सही 2/3, ठीक है? हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया अभी, 20 + 2/3 होता है इसका मतलब, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? 20 सही 2/3 यानी कि 20 + 2/3, है ना? मैं क्या करूँगा, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा। देखो ऐसे 3 की मल्टीप्लाई मैंने, क्या हो रहा है भाई ये, देखो ये होता है हमारा इस तरह से, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई बट्टे में 20/1 कर दूंगा। भाई रुक जाओ थोड़ा, 2 मिनट रुक जाओ, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, टेक्निकल इशू हो रहा है इसमें, क्यों नहीं चल रहा है पता नहीं। तो अपना स्टार्ट करते हैं फिर से। क्या लिखा था इसमें? 20 सही 2/3, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, है ना? 20 सही 2/3, इसका मतलब है कि 20 + 2/3, ठीक है? इसको हम क्या करते हैं कि 3 की गुणा 20 में करते हैं, फिर 20 उसको प्लस कर देते हैं 2 के साथ, ठीक है? यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 20 में करूँगा तो कितना हो जाएगा? 60, ठीक है? 60 + 2 यानी कि 62, 62/3, और 3 ऐसे ही रहता है, ठीक है? नीचे ये हो गया 62/3, ये आ गया हमारा। इस तरह से सोल्व करके इसको, अब इसको सोल्व करना है, क्या करना है? 8 की मल्टीप्लाई इसमें और फिर उसको प्लस करना है 1 के साथ, ठीक है? 8 पंजे 40 + 1 41, तो 41/8, और बट्टे में क्या रहेगा? 8 ही रहेगा, ठीक है? जो चीज़ नीचे बट्टे में लिखी होगी हम उसे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है? अब क्या चीज़ बनाई है? 62/3 - 41/8, ठीक है? अब इसको क्या करना है? इसको हम करते हैं एलसीएम लेकर, जो नीचे वाला नंबर होता है उसका एलसीएम में फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? अगर हमारा कुछ कॉमन नहीं है, नीचे वाले नंबरों में कुछ कॉमन है या नहीं? इसमें क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है 3 और 8 में? कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है ना? 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कॉमन नहीं है तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 तिया 24 हो जाएगा ये, है ना? फिर बाद में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 की मल्टीप्लाई 62 में और 3 की मल्टीप्लाई 41 में। क्लियर है बात? देखो जैसे मैंने 8 तिया 24 किया, नीचे मुझे मल्टीप्लाई करनी है 8 और 3 की, तो क्या हो गया? 24। फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इस तरह से, 8 की गुना यहाँ पर, ठीक है? तो मैं कैसे लिखूँगा? 62 × 8, माइनस का साइन वही रहेगा, जो प्लस है या माइनस है जो भी है साइन, उसको वैसे ही लिखेंगे, और 4 की गुना 41 में, ठीक है? सॉरी 3 की गुना 41 में, 3 लिखा हुआ है, मुझे 4 दिख रहा है भाई, ठीक है? दिन में भी मुझे सपने आ रहे हैं। 8 तिया 24, ठीक है? अब क्या लिखेंगे इसको? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? फिर बाद में माइनस करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको माइनस कर दिया पहले हमने, ठीक है? गलत हो जाएगा वरना। बताया ना मैंने, बोर्ड मास बताया है, ठीक है? तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 बचा, 6 अट्ठे 48 और 1 49, ठीक है? और 3 एकम 3,
इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, बट्टे में 24 है तो 24 लिख देंगे नीचे। ठीक है, क्या बन गया हमारा, ये बन गया ना। और इसका क्या माइनस करना है, इसको 6 में से 3 गए तो 3 बचा, 9 में से 7 गए तो कितना बचा, 9 में से 2 गए तो कितना बचा, 7। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, एज इट इज़ लिख देंगे इसको। ठीक है, क्या बना हमारा, इतना बन रहा है 373/24। ठीक है, अब इसको ये मिक्स फ्रैक्शन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे इसको। अगर मिक्स फ्रैक्शन हमें बनाना है, कुछ कट रहा नहीं है तो इसमें कैसे बनेगा, 24 एकम 24 क्या हो गया, 24 एकम 24 हो गया। यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 1, हम माइनस करते हैं ना इसको। फिर यहाँ क्या है 3, 24 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे, 24 पंजे कितना हो गया, 4 पंजे 20। जैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा हमारा 133 आ रहा है ना। 24 पंजे 25 पंजे 125, और 125 में से 24 घटा देंगे तो कितना बनेगा, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, 24 पंजे 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, 24 पंजे 120, आई बात सुनने, 12 धाम 120। ठीक है, 24 पंजे 120। अब हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ 3 हुआ और यहाँ 1 हुआ, ये हमारा क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। ठीक है, अब हमें क्या दिखा, शेषफल हमारा जो बच रहा है उसको हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है, और जो हमारा सही हुआ यानी कि 15 से मल्टीप्लाई हुई थी हमारी, हमने 15 बचा से, वो भागफल क्या था हमारा 15। अब किससे काट रहे थे हम, 24 से। अब तभी तो हमारा ये मिश्र बन जाता है, फिर ये इस तरह से बन जाता है इस फॉर्म में। आई बात सुनने, जो ये भिन्न है इसको हम जब मिश्र बनाएंगे तो इस तरह से बनाते हैं, डिवाइड करके। 24 का इससे भाग दिया हमने, 24 को इससे भाग दिया तो हम कितनी बार आया भागफल, ये आया। ठीक है, अब जो शेषफल बचता है हमारा यहाँ लिख देते हैं। आई बात सुन में। अब अगर अगर इसको मैं इस तरह से करूँगा तो क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, फिर जो मल्टीप्लाई मतलब जो आएगा गुणनफल उसमें ये 13 ऐड कर दूंगा तो मेरा ये बन जाएगा इस तरह से। क्लियर है बात। तो हमारा जो शेष फल बच रहा है, शेष राशि बच रही है वो कितनी है, इतनी है। ठीक है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y² माइनस 8z है। ये पुरुषों की संख्या है। ठीक है, और महिलाओं की संख्या इतनी है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या में कितनी अधिक है। जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। भाई क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई। अब मैं बोलूँ कि 8 में 8 और 4, ये 8 8 जो है 4 से कितना अधिक है, मैं माइनस करके तो पता कर लूँगा, 4 होगा। तो 4 यानी कि 4 अधिक है ये, है ना, सिंपल सब लॉजिक है ये तो। अब इसको क्या करना है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या में कितनी अधिक है, यानी ये बोल रहा है पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, कितनी अधिक है, अधिक का मतलब तो ये हो गया ना कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। तो 6xy प्लस 5y² माइनस 8z ऐसे लिख दिया। ठीक है, हमें माइनस करना है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट के बाहर हम माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमें फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होता है, माइनस चेंज साइन चेंज हो जाते हैं सारे, बताया था मैंने, माइनस का साइन होगा तो बाहर। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई +2 लिख रहा है ना, यहाँ पे +2 मानेंगे इसको, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस, प्लस xy लिख रहा है तो माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, -2y लिख रहा है तो +2y हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट हम माइनस करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब जो सजातीय वाली बात हमने बताई थी, सजातीय सजातीय सजातीय, यानी कि जो सेम कास्ट के होंगे यानी कि वो मिल जाएंगे, है ना, यानी जो सजातीय होंगे वो मिल जाएंगे। 6xy माइनस xy कितने हो गए, 5xy। ठीक है, 5y² बचा यहाँ पे 5y² तो कुछ है नहीं, तो 5y² एज इट इज़ लिख देंगे, जो जैसा रहेगा उसे वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, जो नहीं कटेगा तो -8y है तो -8z है, -8z कर दिया हमने। -2y है सॉरी 2x है, -2x लिख दिया हमने। ठीक है, ये +2y है तो 2y लिख दिया। क्लियर बात, और कुछ नहीं कट रहा है। तो ये हमारी क्या आ गई, महिलाओं की जनसंख्या जो है कितनी कम है पुरुषों से, इतनी कम है, और पुरुषों की जनसंख्या इतनी अधिक है महिलाओं से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। दशमलव संख्या, इनको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, मैंने क्या चीज़ बताई थी कि जो पॉइंट हैं चाहे कितने भी हों, पॉइंट के बाद कितने भी नंबर हों और पॉइंट के बाद कितने भी कम नंबर हो या ज़्यादा हों, हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट जो ना एक ही सीध में होना चाहिए। पॉइंट हमने ये नंबर लिख दिए सारे,
पॉइंट एक ही सीध में है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये 3 का 3 लिख दिया, ठीक है। ये 0 के ऊपर 3 है और तो कुछ नहीं है, तो ये 3 लिख दिया। इस तीसरी 0 के ऊपर क्या है, तीसरी 0 के ऊपर 0 और 3 है, ठीक है। ये मैंने इसका 3 लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है बात। अब जैसे चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। 0 0 और 3 यानी कि 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया चौथे नंबर पे। पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट लगा दिया। नॉर्मली ऐसे इसको सोल्व करते रहेंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी आराम से तसल्ली से करना है ये, ठीक है। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया 6 यहाँ पर, और ये हो गया 6 यहाँ पर। यहाँ ये इसके साथ नीचे आ जाएगा। 5 0 कितना हो गया, 5, और ये क्या बचा, 5, ठीक है। इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे। मान लो 2.578 और प्लस 37.58 इस तरह से दिया हो, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट वाले एक साथ करने हैं मुझे। एक साथ कैसे करने हैं, यानी कि 2.578 पॉइंट के साथ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट बराबर में होना चाहिए। 5 8 ये हुआ, ठीक है, और 7 5 7 3 इस तरह से लिखूँगा मैं, क्योंकि पॉइंट एक सीध में होना चाहिए। और ये क्या है, यहाँ पे 0 मान सकता हूँ। 8 और 0 कितने हो गए, 8 7 8 कितने हो गए, 15, ठीक है। 8 7 15, 5 5 10 कितने हो गए, अरे 11 हो गया हासिल का, ठीक है। और एक हासिल हो गया, ये हो गया हमारा 10 पॉइंट, इसको ऐसे ही लगा देंगे। और ये 10 हो गया तो एक हासिल हो गया, 3 और 1 4, ठीक है। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, हमें घबराना नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। माइनस भी ऐसे ही हम ऐसे ही करते हैं, माइनस को भी, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इतने नंबर को भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, ठीक है। शेषफल कह रहा है कि शेषफल इतना बच रहा है, कोई बड़ा नंबर है ना। कोई बड़ी संख्या बतानी है जो इसको भाग देने पर शेषफल इतना बच रहा है। ये कह रहा है कि जब शेषफल इतना इतना बच रहा है, 1 बच रहा है 49 में, 3 बच रहा है, ठीक है, 1 बच रहा है 49 में, 3 बच रहा है कहाँ पे, मुझे लग रहा है बंदर आ गया, आता हूँ। तो थोड़ा बंदर वगैरह घूम रहे थे छत पर, वही मतलब भगाने चला गया था। इधर भी बंदर हैं, 2 3 दिन से बंदर घूम रहे हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। थोड़ा बाहर से नॉइस आए तो थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर करना, बाहर से थोड़ा नॉइस आएगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो जैसे ये बोल रहा है 49 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1 3 और 5 बचता है, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकूं, इसको डिवाइड कर सकूं, ठीक है, इसको डिवाइड कर सकूं, ठीक है। लेकिन शेषफल क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक है। तो शेषफल होता है वो क्या होता है, फालतू नंबर होता है। किस चीज़ में, इस चीज़ में। तो इसमें फालतू क्या, 49 में एक फालतू है, ठीक है। तो मैं फालतू नंबरों को हटा दूंगा। जैसे 49 में एक फालतू है तो 49 में से मैंने माइनस कर दिया एक को, तो 48 हो गया, ठीक है। जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर आएगा ना वो ये है, ठीक है। ये सब निकल रहे हैं मेरे ओरिजिनल नंबर, इनको माइनस करने पर, ठीक है। अब 59 में से 3 माइनस करूँगा क्योंकि 3 फालतू है, शेषफल जो बचेगा वो फालतू है ना। तो 3 को माइनस करूँगा 56 आएगा, और 109 में 5 माइनस करूँगा तो 104 बनेगा, ठीक है। ये क्या बन रहा है, अब मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, मैं कह सकता हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 48 56 और 104 को पूरी तरह से डिवाइड कर सके, ठीक है। क्योंकि अब ये पूरी तरह से काटेगा, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि हमने शेषफल को इसमें से घटा दिया है, ठीक है। इसमें से घटा के हमने तभी तो ये प्राप्त किया है। अब जैसे मैं कहूँ कि 13 है, ठीक है। 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा क्या बनेगा, तो 6 से कटेगा ये, 2 के 12, और शेषफल क्या बन रहा है, 1। अगर मैं 13 में से ये शेषफल को हटा दूँ, ठीक है, 13 में से शेषफल को हटा दूँ तो क्या 12 बनेगा, ठीक है। और 2 से कटेगा तो कितना, ये पूरा कट जाएगा, कुछ शेषफल नहीं बचेगा, पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा है, ये उसी तरह से बात कर रहा है। तो ये कह रहा है, तो ये वही चीज़ कह रहा है कि अगर मैं अब बड़ी से बड़ी संख्या कैसे पता कर सकता हूँ, इसमें से जो भी मैं कॉमन निकाल लूँगा, यानी कि इसमें से देख लेता हूँ कि एलसीएम निकालता हूँ तो मेरे को पता चलेगा कि एलसीएम निकालने पर क्या होगा। एलसीएम नहीं, एलसीएम तो अलग चीज़ होती है, ठीक है। एलसीएम नहीं, हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तभी तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई क्या चीज़ है हमारी, ठीक है। तो
जैसे 48 हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से क्या किया है हमने, 48 56 104 लिख लिया है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, चलो 48 56 104। मैं थोड़ा इसी हिसाब से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बस देखो ये इस तरह से मेरे को प्रॉब्लम होती है। चलो अपना कंटिन्यू करते हैं। 48 56 104, ठीक है। हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सारी संख्या जो है कॉमन क्या है हमारा, 2 निकल जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएंगी। 24 दूनी 48, ठीक है, 28 दूनी 56 और 52 दूनी 104, ठीक है। अभी फिर से दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 बार डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर है हमारा पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है इन तीनों संख्याओं को, ठीक है। तीनों संख्याओं को ये नंबर दो बार, तीन बार करके हमने दो से डिवाइड किया है, और बाद में हमें ये निकल के आ रहा है 6 7 और 13। अब इसके बाद एक साथ तो कोई कॉमन नहीं है ना इसमें, यानी कि डिवाइड और कुछ नहीं कर सकते ना। मैंने एलसीएम वाले सिस्टम में जो क्या बताया था कि फिर हम इसको 3 से या 5 से या 7 से ऐसे करते हैं पूरा डिवाइड, तो अब हमें यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम निकाल रहे हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है इसमें कॉमन क्या है, इनमें बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन क्या है भाई, यानी कि जो इनको काट सके बड़ी से बड़ी संख्या, वो हमें निकालनी है, ठीक है। वो हम कैसे निकालते हैं, वो इस तरह से निकालते हैं कि जो बचता है फिर बाद में जो कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक हमारा कॉमन निकलता है उन संख्याओं में हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी हम एक तरह से और समझेंगे कि जैसे 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 48 था, ठीक है, 48 था। अभी मैं समझाता हूँ इसको, है ना। अभी मैं इसको समझाता हूँ, कैसे समझाता हूँ बताता हूँ। देखो ये दो दो दो, यानी कि हमारे पास ये निकला है, तो यही हमारा HCF है, ठीक है। जब हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना पूरे की मल्टीप्लाई, फिर इसमें 3 से निकालेंगे, 3 दूनी 6, जो सेम बचेगा तो जो नहीं कटेगा उसको सेम लिखते रहते हैं, फिर 7 से काटते हैं, फिर 13 से काटेंगे, वो हमारा एलसीएम होता है। यहाँ पे निकालते हैं हम HCF, ठीक है ना। अब HCF जो निकलेगा हमारा, देखो HCF जो निकलेगा हमारा वो कैसे निकलेगा, है ना। जैसे ये तो हमारा HCF ही तो आ गया, 2 × 2 × 2 कितने हो गया 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यही हमारा HCF है, ठीक है। मैं थोड़े ट्रिक की तरीके से जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, उसको मैं कैसे निकालता हूँ। 48 का मैं क्या निकालता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ, ठीक है। 48 का एलसीएम कैसे निकलेगा 48 का, जैसे 48 का एलसीएम ये है मेरा, ठीक है। ये मेरा 48 का एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम मतलब होता है पूरे नंबर, ठीक है। जैसे में से है, यानी कि HCF का मतलब होता है जो कॉमन है उन दो संख्याओं में, ठीक है। मैं 8 के ब्रेक कर लेता हूँ, फैक्टर निकाल लेता हूँ 8 के, ठीक है। 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ये फैक्टर हो जाएंगे 2 2 2 और 6, ठीक है। 2 2 2 और 6, यानी कि 2 और 6 3 हो जाएगा, इसका भी ब्रेक हो जाएगा तो 3 और 2, यानी कि 2 और 3, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितने बनेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। 3 ये थे, ठीक है, 3 2 ये थे और 3 और 2 ये कर दिए मैंने, ठीक है। ये हमारा 48 का बना। ऐसे ही 56 का बनेगा, ठीक है। ये 56 का हो जाएगा, 56 के 2 2 तो ये बराबर आ रहे हैं, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 7 बन रहा है अब यहाँ पे लास्ट में, तो ये मैंने ये निकाल लिया है ना। और 104 का देख लेते हैं। 104 में हमारा ये 52 नहीं, 3 बार बन रहा है 2, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 13, ये 13 बच रहा है तो 13, ठीक है। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा। ये हमने क्या किया, फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है मैंने इसको, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम जो हमारा नंबर कॉमन होगा वही तो बात बोल रहा है। ये 2 2 हमारे 3 बार क्या हुए हैं, कॉमन हुए हैं इनमें से, ठीक है। 2 से डिवाइड हुआ है 3 बार, ठीक है। यानी कि 2 से 3 बार हमने डिवाइड कर, 2 से एक बार यहाँ डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ से 2, यानी कि जो नंबर है हमारा इन तीनों में जो कॉमन है वो 8 है, ठीक है। 8 है हमारा कॉमन, वही हमारा क्या है, में से है, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ 3 बार 2 है, यहाँ 3 बार 2 है और यहाँ 3 बार 2 है, ठीक है। तो जो हमारा क्या आ रहा है कॉमन, यही तो आ रहा है। एक एक बार सबको निकाल लेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, 8 ही तो बनेगा, 2 × 2 × 2। इतनी बात समझ में आई। तो हम इस तरह से सवाल को इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना।
एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा को, कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, जो क्वेश्चन समझ में ना आए, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं आ रहा होगा, जरूर कुछ ना कुछ आ रहा होगा, जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो, ठीक है, सारी भुजाएं समान है, यानी कि तीनों भुजाएं समान है। त्रिभुज एक तीन आकृतियों का तीन भुजाओं का बंद आकृति होती है, ठीक है, तीन भुजाओं की बंद आकृति होती है, ये भी हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे लिख दूँ, ऐसे बना दूंगा तो ये भी हमारा त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि तीन भुजाओं की बंद आकृति है, तीन भुजाएं, एक दो तीन, ठीक है, ये बंद आकृति हो गई, ये होता है हमारा त्रिभुज का परिभाषा, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या है ये हमारा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। अब हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। अब भुजा जितना दिया होगा, ए हम मान लेंगे इसको भुजा, ठीक है, ए बराबर भुजा, ठीक है, यानी कि भुजा बराबर कितनी दी हुई है, 4, भुजा कितनी दी हुई है, भुजा 4 दी हुई है, 4 × 4 यानी 2 बार लिख लेंगे, स्क्वायर लग रहा है क्योंकि इसको याद रखना है, ठीक है, इसको फॉर्मूला है ये, किसका, समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और ठीक है, अब जैसे 4 × 4 कर दिया मैंने, 4 से 4 काट दूंगा, ठीक है, अब क्या बचा, 4 इंटू √3 यानी कि 4√2 √3, ठीक है, 4√3 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि जो हमारा सेंटीमीटर है उसके बाद हमारा क्षेत्रफल क्या है, स्क्वायर में निकलता है हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। इतना समझ में आई बात, इसको फॉर्मूले को रट लेना, इसको ध्यान रखना, ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब ए का होता है भुजा। तो अपने लघुत्तरीय प्रश्नों पर चलते हैं, ठीक है। टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले, क्रय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, खरीद करने वाले या बाय करना, ठीक है, बाय BUY करने वाले, खरीदने वाले ग्राहक की संख्या निम्नवत है, ठीक है, ये हमारी क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है जो ब्रांडों को खरीद रहे हैं, टेलीविज़न के ब्रांड, ठीक है, टेलीविज़न के ब्रांडों के नाम है ABCD, ये ब्रांड हैं, ठीक है, जैसे लेनोवो हो गया या फिर टेलीविज़न के नाम होते हैं ना यार, जैसे सैमसंग टेलीविज़न हो गया, इस तरह से कंपनियों के नाम या फिर ब्रांड के नाम मान लो, ठीक है, ABCD, ये 5 ब्रांड हैं हमारे पास, ठीक है। संख्याएं कितनी है, ये लोगों की संख्याएं हैं, ठीक है, लोगों ने, कितने लोगों ने ये वाला ब्रांड खरीदा है, 40 लोगों ने A ब्रांड खरीदा है, 20 लोगों ने B ब्रांड खरीदा है और 15 लोगों ने C ब्रांड खरीदा है, इस तरह से ना। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है, पाई का मतलब होता है पाई ग्राफ, ठीक है, पाई ग्राफ से कंफ्यूज मत होना, पाई क्या होता है, पाई होता है ऐसे बिल्कुल वृत्ताकार, ठीक है, पाई ग्राफ, देखो पाई ग्राफ क्यों बोल रहा है, ठीक है, पाई का मतलब होता है 22/7। देखो अब तुम्हें थोड़ा मैं समझा देता हूँ, 22 क्या होता है हमारा, 22 ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है, 22 का रेशो होता है, ये 22, ठीक है, तो ये 7 क्या है हमारा, ये 7 होता है जो सेंटर से होकर हमारा रेडियस, उसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, ये होता है व्यास, ठीक है। और 22 क्या होता है, ये होता है हमारा ये, ठीक है, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस, ठीक है, परिधि बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं। तो ये हमारा जो है ना गोला बन जाता है वृत्त, ठीक है। अब मैं कहूँ कि बिल्कुल ये गोला है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो इसका रेशो है ना, पाई का मतलब जहाँ पे भी पाई आ जाए उसका मतलब है कि वो गोलाई वाली बात कर रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं गोलाई वाली बात कर रहा है, इसलिए ये पाई ग्राफ बोल रहा था ना, तो ये गोलाई यानी कि वृत्त, ठीक है, वृत्त की बात कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, वृत्त, सर्कल बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो अब हम क्या कह रहे थे कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है, 22/7 ये हमारे हर लाइफ में, हमारी जीवन में हर जगह ये यूज़ होती है, 22/7। 22/7 का खेल बता देता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे भी 22/7 यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 ना हो, या फिर ठीक है हम कहें कि 22/7 नहीं है, कोई चीज़ गोल है लेकिन 22/7 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पूरी तरह से गोल नहीं है भैया, क्या बोलेंगे, पूरी तरह से गोल नहीं है। पूरी तरह से गोल होने का मतलब कि वो इस तरह से पूरा गोल है
उसका जो है क्या है रेशो 22/7 है। ये 22 क्या बोलता है, 22 ये बोलता है कि ये जो है अगर ये 22 है तो 7 क्या है, 7 इसका ये है डायामीटर, ठीक है। जो हमने देखा होगा चूड़ियाँ बनाते हैं ना, चूड़ियाँ, ठीक है, जो चूड़ी होती है हम, ठीक है, गर्ल्स वगैरह पहनती हैं, जो लेडी पहनती हैं, मम्मी वगैरह पहनती हैं, ठीक है, कंगन, चूड़ी। अब वो गोल कैसे होती है, गोल इसी रेशो से बनती है, ठीक है, 22/7। अब कोई भी गोल चीज़ है, बिल्कुल जो गोल होगी वो 22/7 के रेशो में होगी। 22 क्या होती है हमारी परिधि, ठीक है, और 7 क्या होती है हमारी ये रेडियस, ठीक है। इतना हमें समझना है, ये थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट था, इसलिए हम पाई का मतलब होता है, जहाँ भी आएगा उसका मतलब है, पाई का मतलब वो गोले की बात कर रहा है, या फिर उसके अंदर गोला ज़रूर आएगा, ठीक है, या फिर किसी गोले की बात हो रही होगी तो वहाँ पर पाई ज़रूर आएगा। पाई का मतलब ही गोला है, या फिर ठीक है, गोल या फिर वृत्त जिसे बोलते हैं ना। वृत्त मैंने बता दिया, पाई क्यों 22/7। अब 22 ऐसा होगा और 7 ऐसा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो है हमारा गोला, अगर मैं सेंटर से बात करूँ, ठीक है, सेंटर से बात करूँ तो ये मेरा हो गया 90 डिग्री का, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये जो है एरिया मेरा 90 डिग्री का, ठीक है, और ये हो गया मेरा 180 डिग्री। जो वृत्त होता है, वृत्त का आधा कितना होता है, 80 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री, सॉरी, ठीक है, ये होता है हमारा 180 डिग्री, यहाँ से ये होता है जीरो पर, ठीक है, ये जीरो मान लिया। जैसे ये मैंने वृत्त खींचने जा रहा हूँ, ये सेंटर है यहाँ से, ये अभी जीरो पर है, मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गया तो ये मेरा क्या बना, 90 डिग्री। अब मैं ऐसे खींच के क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे खींच के यहाँ आ गया मैं 180, ठीक है, इतना समझना इस चीज़ को। अब मैं आ गया यहाँ पे 270, ठीक है, 270 पर आ गया। अब मैं यहाँ आ गया 360, जब मैं इसको पूरा कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 360 डिग्री। अब मेरे को क्या समझ में आया कि कोई जो गोला होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं, कोई वृत्त होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं, हमेशा 360 होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 360 से ज़्यादा नहीं होते और 360 से कम नहीं होते। अगर कोई चीज़ गोल है बिल्कुल, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी डिग्री होती हैं, 360 डिग्री होती हैं, ठीक है। अब जो हमने शादी ब्याह वगैरह में देखा होगा, जैसे हम वीडियो बनाते हैं सेल्फ़ी फ़ोन वगैरह पर, तो 360 डिग्री सेल्फ़ी कैमरा इस तरह से लिखा होता है, 360 डिग्री रोटेटर या फिर 360 डिग्री सेल्फ़ी कैमरा, ठीक है। उसका मतलब यही होता है कि जो वो जिस पर हम खड़े हैं उसी स्टेज पर और कैमरा हमारा चल रहा है, वो जो है 360 डिग्री ऐसे करके घूमता है, ठीक है। 360 डिग्री का मतलब ये हो गया, एक चक्कर अगर हम ऐसे लगा देंगे वो 360 डिग्री बन जाएगा। आई बात समझ में, 360 डिग्री का मतलब चारों ओर का, ठीक है, यानी पूरा गोल तरह। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टीवी क्रय मूल्य वाले ग्राहकों के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण, ठीक है, की माप करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है, आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो हम थोड़ा इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है, सबकी वैल्यू एक एक करके निकालनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि ये टोटल कितने हैं, टोटल पहले हम देख लेते हैं टोटल कितने हैं। 40, 20, 15, 15, 10, इनको ऐड करेंगे 60, ठीक है, 60 और 30 कितने हो गए, 90, 90 और 10 100, ठीक है। जो हमारे टोटल हैं वो कितने हैं, 100 हैं, ठीक है। अब हम कहें कि 100 किसके बराबर है, 100 को हमने पूरा 360 डिग्री मान लिया, ठीक है, 360 डिग्री के बराबर क्या है हमारा, 100 है, ठीक है। 100 किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। ये हमसे पूछ रहा है डिग्री, किस चीज़ की डिग्री पूछ रहा है, ठीक है। अब एक एक करके हम डिग्री निकाल लेंगे। 40 किसके बराबर होगा, ठीक है। अब ये 100 के बराबर 360 डिग्री है, या फिर 360 डिग्री हमारा पूरा 100 है। मैंने क्या बताया था, 100 होता है या फिर परसेंट 100 होता है, ठीक है। 100% जो होता है वो हमारा कितना होता है, पूरे का होता है, टोटल का होता है, ठीक है। टोटल जो होता है वो हमारा 100% होता है। कोई चीज़ होती है हमारी, वो टोटल कितनी होती है, टोटल को हम क्या कहते हैं, 100%। अगर आधी है किसी चीज़ का, आधा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 50%। अगर कोई चीज़ आधी है, ठीक है, ये मेरे पास चॉकलेट है, ठीक है, अभी ये मेरे पास 100% है, ठीक है, 100% है ना चॉकलेट, यानी पूरी है मेरे पास। अब मैं, ठीक है, इसको आधी चॉकलेट खा लूँ, ठीक है, इतनी मैंने खा ली, मेरे पास क्या चॉकलेट बची बताओ, 50% बची ना, 50% बची, है ना। अब मैं इसका एक एक 4/5 भाग खा लूँ, 4/5 भाग खा लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/5 भाग बचेगा ना, 1/5 भाग, यानी कि 4 खा लिया मैंने। अब 5 में से 4 खा लिया तो कितना बचा, 5 में से एक एक बचा, यानी कि 1/5 भाग बचा, है ना। 1/5 भाग का मतलब क्या हो गया, 20%।
20% कैसे, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 20% बन जाएगा। ठीक है, 20 पंजे 100। अभी देखो देखते हैं कि 360 डिग्री की वैल्यू हमारी 100 है, यानी कि 100 की वैल्यू हमारी 360 डिग्री है। मुझे इसमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 तो हमारा टोटल है, टोटल हमारे पास 360 डिग्री का है। ठीक है सर्कल, और टोटल हमारे कितने हैं, ये 100 हैं जो ग्राहक हैं टोटल। अब मुझे कितने ग्राहक की चाहिए, ए वाले की चाहिए मुझे, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है 40, ठीक है 40 से ये जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया। ठीक है 36 की गुणा 4 में करूँगा तो कितना आएगा, 144 डिग्री। ठीक है 4×24, 2 4 × 12 और 2 14। ठीक है 144 हमारा ये आएगा। इतनी बात क्लियर है, ए का निकल गया। ठीक है 144 डिग्री। और अब सेकंड बी के लिए निकालूंगा, तो बी के लिए कैसे निकलेगा, बोल रहा है बी के लिए 20। ठीक है बी के लिए 20, सेम वही चीज़। 360 को जब मैंने 100 माना है तो अब मेरे को इसमें कितने चाहिए, 20। और बता दो भाई 20, यानी 20 का कितना पार्ट बनेगा। अगर 100 का पार्ट 360 डिग्री बनना है, तो मान लो 100 लोगों का पार्ट 360 डिग्री बनना है। ठीक है 100 लोग बन रहे हैं इस 360 डिग्री में, तो 20 लोग कितना जगह घेरेंगे। मान लो कि ये जो 360 डिग्री का घेरा है, मतलब वृत्त है, ठीक है, इसको 100 लोग घेर रहे हैं। अब इसमें अगर मैं 20 की जगह बना दूं कहीं पे, तो वो 20 लोग कितना डिग्री को घेरेंगे, यही चीज़ मुझे बतानी है। ठीक है अब 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है 20 पंजे 100, इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। 20 पंजे 100, और ये कितना हो गया, 5×6 = 30, 5×7 = 35। ठीक है 5×2 = 10, ये हो जाएगा मेरा 72। ठीक है 72 डिग्री का, और डिग्री लगाना मत भूलना। ये हो गया मेरा 72 डिग्री का, जो बी होगा वो 72 डिग्री घेरेगा। ठीक है क्या करेगा, घेरेगा 72 डिग्री। 72 डिग्री मेरे पास आ गई। मैं मतलब क्योंकि मुझे पाई चार्ट में निकालना है ना, तो मैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू को किस में चेंज करूँगा, ये जो मैं नंबर वाली वैल्यू है मैं इसको डिग्री में चेंज कर रहा हूँ। जैसे हम नंबर को परसेंट में चेंज करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम इसको कर रहे हैं। परसेंट में 100 होता है, डिग्री की बात करेगा जब पाई चार्ट की बात करें 360 लेना पड़ेगा हमें। अगर ये परसेंट निकाल दो तो परसेंट भी निकाल देते हैं ना। तो अब बात कर रहा है सी की, सी के लिए त्रिज्यखंड, सी में कितना है 15। 360 को हमने 100 माना है, तो मतलब 100 की वैल्यू 360 है, तो कितने होंगे, 15 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है अभी ये हमें बताना है। जीरो से जीरो काट दिया, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 10, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54। ठीक है ये जो 54 बनेगा हमारा, सी के लिए हमारी 54 बन जाएगी, 54 बन जाएगी। आई बात समझ में। इसी तरह से ये सब निकालना है, इसी तरह से ये निकालना है। ठीक है 360 डिग्री बटे 100 इंटू कौन सा, ई वाला देख लेते हैं। ठीक ई में कितने 10 हैं, जीरो से जीरो काट दिया, जीरो से जीरो काट, जो सिंपल हो से पहले काट दो। अब कितना बच रहा है हमारा 360, और डिग्री लगा दूंगा क्योंकि हमने डिग्री से क्या किया है, वैल्यू निकाली है इसकी। ठीक है डिग्री में वैल्यू निकाली है तो डिग्री लगा देंगे। ये क्या हो गया हमारा 36 डिग्री। अब देखता हूँ मैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है मैं जानता हूँ कि 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो अर्धवृत्त होती है, यानी कि आधी होती है। ठीक है पहले मैं देख लेता हूँ अगर 180 बन रहा है या नहीं, तो मेरे को आसानी होगी समझने में। 144 और 36 कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। ठीक है 144 और 36 ये एक साथ रख दिया, या फिर जब हम गोला बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम रखेंगे ए। ठीक है ए को हमने 144, 90 इतना होता है हमारा, मैंने बताया। ठीक है 90 इतना होता है, तो और 180 इतना होता है, 90 और के बीच का मान लो इतना लगभग। ठीक है तो ये 144 डिग्री हो गया। कितना हो गया 144 डिग्री। ठीक है ना, आई बात समझ में। कैसे बताया मैंने, ये होता है 90 और ये होता है 180। अब 90 और बीच बीच में 90 और 180 के बीच में 144 यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है आधा ही तो हो गया 90 और 180 के बीच, 90 का आधा कितना हो गया, 45 हो गया ना, तो इसमें इसके लगभग ही हो गया 145। ठीक है 144, तो मतलब 55, इसमें कितना ज़्यादा है, 55 ज़्यादा है। ठीक है तो कोई बात नहीं, इतना कर लेंगे। ठीक है अभी ये हमारा क्या पार्ट आया, ये हमारा पार्ट आया ए का। ठीक है ये हमारा ए का पार्ट आया है, ए कितना आया 144 डिग्री। ठीक है इस तरह से हम निकालेंगे इसको, ये 144 हो गया। थोड़ा ना अब इस बार एडजस्ट कर लो, अगले सेमेस्टर में हम अच्छी सी फैसिलिटी कर लेंगे इसके लिए। टैब वगैरह का सब तरीके से जुगाड़, साफ राइटिंग वगैरह में थोड़ा मैनेज कर लो इसको, है ना। तो अगला है हमारा 72 डिग्री। 72 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम।
90 डिग्री अगर इसको लेके चलूँ तो 90 डिग्री ऐसे सीधा बनेगा मेरा 90 डिग्री, ठीक है, इस पर ऐसे बनेगा। अब मेरे को इससे थोड़ा कम बनाना है, इससे थोड़ा इतना बना दूँ मैं, तो ये मेरा 90 डिग्री बन जाएगा, इतना मान लो, ठीक है, सॉरी 72 डिग्री बन जाएगा, है ना। इस तरह से हमको थोड़ा सॉल्व करना है। देखो हम यहाँ पे डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये इससे पहचाना जाएगा। थोड़ा बहुत हो भी जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि हम स्केल से नहीं कर रहे हैं ना, और हमें ज़रूरत भी नहीं है स्केल से करने की। अब 54 डिग्री, 54 डिग्री यानी 45 से ऊपर, देखो ये होता है 90 डिग्री, इससे हमारा, ठीक है, इससे हमारा ये 90 डिग्री होता है, इसका आधा। तो इसका आधा 45 करूँ तो थोड़ा 45 से आगे, ठीक है, थोड़ा 45 से आगे कर दिया मैंने, 45 से आगे क्या 54, 45 से आगे क्या कर दिया मैंने 54, ठीक है। मैं इसको इतना ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा 54 डिग्री हो गया। सेम इतना ही हिस्सा मैं इतना ले लूँगा, ठीक है, 54 डिग्री हो गया। कितना बचा 36 डिग्री। इस तरह से हमको सोल्व करना है। अब देखो कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये भी ऐसे ही सोल्व कर देंगे, क्योंकि अब कोई कहेगा यार 54 तो इतना छोटा सा है और 36 इतना बड़ा कर दिया। अरे भाई यहाँ पे 36 लिख तो रहा है, यहाँ 54 लिख रहा है। अब जैसे तेरे को करना है कर ले, हमने कर दिया है ना, क्योंकि हमने ये शो कर दिया है ना। अब हम भाई स्केल या कुछ चीज़ लेके तो नहीं बैठ रहे हैं, सही बात है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, पर्सनल यूज़ में, ठीक है, और 1/2 भाग घरेलू खर्च में, और 1/5 भाग बच्चों की पढ़ाई में व्यय कर देता है, ठीक है। ये जो खर्च कर रहा है इतना कर रहा है, तो उसके पास कितना पैसा बचेगा, ठीक है, कितना भाग बचेगा। माना हमने क्या, जब हमें कोई चीज़ नहीं दी हुई होती है तो हम मान लेते हैं। माना हमने 100 रुपये है उसकी आय, क्या है 100 रुपये, 100 का 1/4 यानी कि 100 का 1/4। जब बोले कि 100 का 1/4 तो ये 4 की वैल्यू हमारी 100 हो जाती है। 100 किसके बराबर है, 4 के बराबर, ठीक है। तो 1 के बराबर क्या होगा, 25 होगा, क्योंकि 2500 का 25 चौका 100 होता है। कैसे इसको डिवाइड कर लेंगे, 25 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 25। आई बात समझ में, इस तरह से हम करेंगे। तो 1/4 यानी कि जो 100 में से 25 खर्च कर रहा है वो किस पर खर्च कर रहा है, व्यक्तिगत खर्च है उसका, पर्सनल खर्च 1/4 किसका, 100 का, 100 का 1/4 कितना हो गया 25। इतनी बात समझ में आ रही है ना। वो घरेलू खर्च क्या है उसका 1/2, 100 का आधा, 100 का आधा कितना 50। जो 50 रुपये हैं, जो 50 रुपये हैं वो खर्च कर रहा है अपना किस पर, घरेलू खर्च पर। अभी ये व्यक्तिगत खर्च अलग बोल रहा है ना, तो 100 का आधा 1/2 है ना, 100 का आधा कितना हो गया 50। अब वो इस पर कर रहा है घरेलू खर्च पर 50 रुपये, है ना। अब अगला क्या है 1/5। अब 100 का 1/5 यानी कि 20×5 100 है ना, 20। तो 20 रुपये किस पर खर्च कर रहा है वो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर। कितने रुपए, 20 रुपये। अब टोटल कितने रुपए खर्च कर लिए उसने, 25 रुपये, 50 रुपये और 20 रुपये। 25 50 कितने हो गए 70, ठीक है, 70 और 25 कितने हो गए 95, है ना, 95 कितने हो गए 95। जो इसका टोटल खर्च है ये है, टोटल खर्च क्या है ये है। अब कह रहा है कि उसके पास कितने रुपए बचे, 100 रुपये थे, 95 उसने यूज कर लिए, खर्च कर लिए, 5 रुपये तो बचे ना, 5 रुपये बचे। किस चीज़ के 5 रुपये बचे, अब ये नहीं पूछा कितने रुपए बचे, ये कह रहा है कितना भाग बचा, हमें 100 का बताना है कि 5 जो है वो 100 का कितना भाग होता है ना, 100 का कितना भाग होता है। अगर ये परसेंट पूछता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते, परसेंट लगा देते, है ना। तो ये पूछ रहा है 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 20×5 100, यानी कि 5 जो है 100 का कितना भाग है, 100 का 1/20 भाग है, ठीक है। 5 एकम, इसको काट देंगे बस, नॉर्मली वही चीज़ हो जाएगी। 100% थी, 95% हमने खर्च कर दी, ठीक है। कितना परसेंट बचा 5%, है ना। अब 5% क्या है, 5% क्या है, 5% हमारा वो बचत है, जितना उसका भाग बच रहा है, ठीक है, सैलरी का। 100 में से 95 खर्च कर दिया तो 5% बचे। अब 5% कितना है 100 का, 5% 100 का कितना है भाई 1/20 भाग है, ठीक है, 1/20 भाग है। सिंपली समझ में आई बात। कुछ ना समझ में आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है, और समझने की खुद से कोशिश भी करना। ऐसा नहीं है कि बच्चों देखो खुद से ना पढ़ो, देखो मैं कह रहा हूँ किसी से भी कितना भी पढ़ लेना, लेकिन जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो ही हम समझ पाते हैं किसी चीज़ को। जब हम खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं किसी चीज़ को, फॉर्मूले को या किसी भी थ्योरम को या कॉन्सेप्ट को, जब हम खुद से सीखते हैं तो ही हम उसको सीख पाते हैं। एक होता है ना कि देखो मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ, मैं कहूँ कि मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। अब भाई मैं देखो दूसरों को कार चलाते हुए देख कर तो कार चलाना नहीं सीख पाऊँगा कभी भी, है ना। मैं या फिर गेम खेल के कार चलाना सीखूँ,
ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे को रियल रियल लाइफ में उसको यूज़ करना पड़ेगा, है ना। यानी कि मेरे को कार लेनी पड़ेगी या फिर मेरे को कार ड्राइव करनी पड़ेगी पहले, है ना। कार में एक्सीलेटर देना पड़ेगा, है ना, कार को बैलेंस करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, मैं जब कार चलाना सीख रहा हूँ तो उसमें क्या करना पड़ रहा है मुझे, उस कार के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना, सीखना पड़ेगा उसको। अब मैं दूसरों को देख के तो नहीं कर सकता ना, जब मैं खुद कोशिश करूँगा तभी तो मेरे को सीखना आएगा। तो मैं वैसा ही तुम्हें यही कह रहा हूँ, जब हम सीख लेते हैं दूसरों को देख के, हम बस सीखते हैं। सीखना, और सीखने के बाद हमें समझना और चलाना, वो सब हमें क्या करना है, खुद से करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि हम जब खुद से करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जो समझ में नहीं आ रहा ना, उनको पहले खुद से करना कि कैसे किया है इन्होंने, है ना। तो अब इसको बोल रहा है कि इसको सोल्व करना है। देखो भाई, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया हमने छोटा सा, ठीक है, ये हमारा सही फॉर्म लिखी हुई है, इसको सोल्व करते हैं। ये सब बाहर की बात है, ठीक है, पहले अंदर की बात पे चलते हैं। अंदर की बात क्या है, जब कोई झगड़ा होता है तो पहले हम बोलते हैं भाई बाहर का सिस्टम नहीं, पहले अंदर की बात बताओ, अंदर क्या हुआ है, मेन चीज़ क्या है, किस किस बात पे लड़ाई है, किस बात पे लड़ाई है, ठीक है, अंदर की बात जान लेंगे। ठीक है, 9 में से 6 गए, कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। अब ये क्या है, गुणा का साइन लगा दिया हमने, ब्रैकेट यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का साइन मानते हैं, ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब ये मत कहना कि भाई देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ गुणा है, तो हम फिर भी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, बोर्ड मास, क्या पढ़ा, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया, ऑफ तो कुछ है नहीं, है ना। डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नहीं है, मल्टीपल है तो मल्टीपल कर देंगे, 3 तिया 9, ठीक है, 14 माइनस 9 हो गया, 3 तिया 9। अब ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, आई बात समझ में, ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, 14 में से -9 कितना बचेगा, 5। अब ये ब्रैकेट हट गया, 5 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं अब यहाँ पे माइनस साइन दिया है तो आपने बताया था कि सॉल्व करेंगे तो इसको साइन चेंज हो जाएगा। देखो, साइन तब चेंज होगा जब ये कटे नहीं या फिर एज इट इज़ रहे, है ना। अब इसको ब्रैकेट तुरंत तुरंत हटाऊंगा, मान लो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व तो कर सकते हैं ना, 14 में से -9 करेंगे तो घटा तो सकते हैं ना, तो घटा देंगे इसको, फिर अपने आप ही माइनस का साइन आ जाएगा भाई जब ब्रैकेट हटेगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, प्लस के साथ बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, 14, है ना, तो प्लस का साइन आएगा। और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। इतना हमें समझना है, ठीक है, सिंपल भाषा में समझना है बिल्कुल। और 16 में से 5 गया, कितना बचा, 11। 121 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। फिर 11 गुना 11 कितना होता है, 121, है ना, 121। अब 11 से 121 में 11 से कट जाएगा ये। इतनी बात समझ में आ रही है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 11। इस टाइप के क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करना। समबाहु त्रिभुज की परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल पढ़ा था √3/4 यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है। पहले हम परिमाप जान लेते हैं, क्या बात कह रहा है परिमाप। परिमाप है 3a, ठीक है, 3a मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए और ए, 3a, ठीक है। तो परिमाप हमारा क्या हो गया, 3a, यानी कि एक ए में इसलिए बोल रहा हूँ, भुजा को बोलते हैं ए, ठीक है, ए को मान लेते हैं भुजा, ठीक है। यहाँ पे चलो भुजा माना हमने x है, ठीक है, अभी हमें भुजा नहीं पता है, x मान लिया, है ना। परिमाप क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो x मान लिया, तो ये कह रहा है कि 3x कितना होगा, ये जो है 12 किसके बराबर है, 3x की, यानी कि ये परिमाप है। परिमाप का हमें पता है 3x है ना, x और x, तीनों x को जोड़ेंगे तो 3x, है ना। किसी जब हमने त्रिभुज का माना तो इसका x, ये x और ये x, ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे 3x हो जाएगा। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 12 बराबर 3 इंटू एक्स, 3 को इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, गुणा में किस में हो जाएगा, डिवाइड में, या प्लस में होता तो माइनस में हो जाता है, ठीक है, इधर को ले जाते हैं तो। अब x है, ठीक है, x भुजा, तो 3 को इधर काट सकता हूँ मैं इसको, 3 चौका 12, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 4 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12, आई बात समझ में। x की वैल्यू यानी कि भुजा मेरी क्या आई है, a बराबर 4 सेंटीमीटर या फिर x बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ को लेकर। त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे पता है 3√3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। ये मैं कर दूंगा, इसमें भुजा का स्क्वायर लगा दिया भाई, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 4 ऐसे ओपन कर लूँगा इसको, क्लियर है बात, है ना। इसको 4 एक बार लिखते हैं नीचे, ठीक है, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना कि भाई ये इसका 4 कहाँ गया, है ना, ये 4 इसने भूल गया है लिखना,
4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ये डिवाइड में ऊपर गुणा में तो कट जाएगा ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये क्या बचेगा, √3 × 4 आई बात समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। अब बोलेंगे भाई इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, हमें वैल्यू याद होनी चाहिए कि वैल्यू 1.732 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7 सॉरी 1.732, ठीक है। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, ये हमें याद रखना होता है। और जैसे अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2 होती है ना। अब हम इसको नहीं निकाल सकते है ना, इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 2 × 2 लिख सकते हैं इसको, लेकिन 3 को नहीं लिख सकते, 2 को नहीं लिख सकते है ना, तो इसमें से एक पेयर बाहर आ जाता है 2, तो ये इसी तरह से यही बन जाता है, ठीक है। और ये चीज़ अलग हो जाती है क्योंकि हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, क्लियर बात। तो हमें ये दो वैल्यू हमें हमेशा याद रखनी है, 1.732। लेकिन हमारा आंसर ये भी ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर ये भी ठीक है, 4√3, ठीक है, इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई, √3 की वैल्यू ये रख के 1.732, ठीक है, 1.732 ये याद रखना, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है भाई, यदि अगला ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 1/2 हो, यानी 1/2 हो, तो इसकी वैल्यू बतानी है। x बराबर, x की वैल्यू दी हुई है मुझे, है ना, मैं इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दूंगा, बस सिंपल सॉल्व हो जाएगा। x बराबर 1/2 रखना है मुझे इसके अंदर, ठीक है, जहाँ जहाँ x होगा मैं क्या रख दूंगा, 1/2, 3 गुना x लिख रहा है तो 1/3 गुना 2, 3 गुना 1/2 कर दिया मैंने, क्यों, 1/2 की मल्टीप्लाई करनी है हर जगह, ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते हैं आराम से। 4 गुना 1/2 -5, इसको आराम से फिर सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, 2 - 5 कितना हो गया, 2 - 5 ये हो गया, और ये 3 गुना 1, 3 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 3/2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 2 गुना 5, सॉरी 2 - 5, ठीक है। आई बात समझ में, ये कैसे किया हमने, 2 के 2 1 कम 2 और 2 - 5, ये क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, +3, ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या यहाँ पे माइनस माइनस का 3 बचेगा, 2 - 5, ठीक है, बड़ी संख्या का साइन होगा, बड़ी संख्या का साइन होगा तो -5 के साथ यानी -3 कर देंगे इसको, 2 में से 5 गया, कितना बचा, -3। जब हम बोलते हैं कि भाई 2 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, अरे 2 में से 5 कैसे जा सकता है, 5 में से 2 तो जा सकता है ना, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है। अरे हम बोलेंगे भाई 2 में से 5 भी जा सकता है, ऐसे हम पूछते थे ना, सवाल कभी पूछते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए कि 4 में से 5 में से 6 गए तो कितने बचे हैं, हम बोलेंगे अरे यार तू क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, तो पूछ, मेरे को लगता है तू ये पूछ रहा है कि 5 में से 6 में से 5 गए कितने बचे, तो मैं बताऊंगा 1 बचा। अब अरे भाई मैं जो पूछ रहा हूँ वो सही पूछ रहा हूँ, वो बता, तो जो मैं पूछ रहा हूँ तेरे को पता है, तो मैं बोलूँगा 5 में से 6 गए कितने बचे। यार 5 में से 6 जा ही नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, हमने बचपन में ये पढ़ा है कि बड़ी में से ही घटाते हैं हमेशा, है ना। अरे भाई बड़ी में से नहीं घटाते हैं, छोटी में से भी घटा सकते हैं, ठीक है। 5 में से 6 गए कितने बचे, 1, साइन किसका लगाना है, बस माइनस का लगा दो, जो बड़ी संख्या है माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, वैसे ही करना है हमें। 2 - 5, 2 में से 5 गए कितने बचे, नॉर्मली हमें सोल्व करना है, 5 में से 2 गए कितने बचे, 3, ठीक है। और फिर साइन किसका लगा देंगे, बड़ी संख्या का, बस सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। जैसे 2 - 5 बोल रहा है तो 5 में से 2 घटा दो, 3 बड़ी संख्या का साइन लगा दो, ठीक है, -3, आई बात समझ में। तो है ना, अब 3 - 3 है, 3 गुना -3 यानी कि 3 तिया 9 हो जाएगा, और माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो -2 नीचे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, -2 इस तरह से। अब हमको क्या करना है, -9/2, ठीक है, -9/2 +3। मैंने क्या बताया था कि 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, -9/2 +3, ठीक है, इसको करूँगा मैं -9, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और बटे में 2, इस तरह से सॉल्व करूँगा इसको। मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है। -9 में से 6, ठीक है, -9 में से 6 घटाना है ना, तो कितना आएगा, -3/2, -9 में से +6। अब यही तो बात हो गई, -9 + 6, इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस, माइनस को बोल रहा है तो माइनस कर देंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना, आसान है,
ठीक है, बिल्कुल अगर माइनस का साइन दिया हुआ है तो उसका मतलब यही है कि वो माइनस करवा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस का होता तो दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस ही कर देते, है ना। और दोनों माइनस माइनस होते तो भी हम प्लस करते, क्योंकि माइनस माइनस किया, माइनस माइनस का जो नेचर होता है वो प्लस होता है। बड़ी संख्या के साथ ही जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है उसको हम लगाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो थोड़ा भाई अपना वीडियो को जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करते हैं, है ना। 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हमें पता है, ठीक है। 8 गुना 2 16 मीटर हो गया। आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16 दिया हुआ है इसमें, 8 दूनी 16, 16 कहाँ दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल यही तो होगा, 8 गुना 2 लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल 16 मीटर। अभी किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर और 16, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, भुजा का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर हटाते हैं तो हम अंडर रूट लगा देते हैं सामने, ठीक है। इसके सामने भुजा का स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर हटा दिया मैंने तो अंडर रूट लगा दिया। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये किसका स्क्वायर है, किसका किसका स्क्वायर बनता है, 16, 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 गुना 4 मान लो 16 ऐसे लिखा हुआ है। मैं इसको ब्रेक करूँ तो कैसे कर सकता हूँ ब्रेक, 4 गुना 4 ही तो कर सकता हूँ। 4 का 2 पेयर बन रहे हैं, इसके एक पेयर बन रहा है, दो दो का यानी कि 2 का जोड़ा बन रहा है ना, एक पेयर, तो 4 बाहर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट होता है, इसमें 2 छिपा होता है इस तरह से 2, ठीक है। 2 लिखते नहीं है, ऐसे छिपा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा नहीं है ना, तो इसका मतलब 2 का मतलब है कि 2 पेयर निकालने हैं हमें, हमेशा 2 पेयर निकालने हैं, क्योंकि ये जैसे 16 हो गया, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पेयर निकालने हैं। यहाँ लिखा नहीं है, कहीं भी लिखते भी नहीं है हम बस समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। 4 गुना 4, ठीक है, 2 पेयर बनाने हैं। अगर यहाँ इस तरह से ऐसे लिखा होता तो भी हम 2 ही निकालते, क्या निकालते, 2 ही निकालते इसमें से, ठीक है। 2 मतलब एक ही पेयर निकालते इसका, ठीक है। 4 अंदर क्या बचता, 4, ठीक है, अंदर क्या बचता 4, ये बाहर आ जाता, ठीक है, एक पेयर निकल के इसका, ठीक है। अंदर क्या बचता 4, इस तरह से लिखते हैं हम। या फिर 3 मान लो इसको, तो अंदर क्या मान लेते 3। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसलिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसका उल्टा करते हैं तो ये हो जाता है हमारा। और परिमाप क्या है, 4 × A, ठीक है, 4 × A यानी कि 4 बार भुजा, ठीक है, 4 भुजा। या फिर जैसे ये होता है हमारा, ठीक है। इसको 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 चारों को ऐड करना है, A+A+A+, ये मैंने पिछले उसमें क्लास में वीडियो में बताया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सरल कीजिए, अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है वो आसानी से, है ना। एक बता देता हूँ, सेकंड तुम्हें करना है खुद से। तो -12/30 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड का साइन है। जब हम देखो, जब ये हमारा डिवाइड का साइन है तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। हम इसको उल्टा कैसे करेंगे, हम इसको उल्टा कैसे करेंगे, ये जो डिवाइड का साइन है वो गुणा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिवाइड का साइन है गुणा में चेंज हो जाएगा। हम पहले क्या करते हैं, हम बोर्ड मास को देख लेते हैं। बोर्ड मास भाई डिवाइड आ रहा है पहले, है ना, डिवाइड आ रहा है, मल्टीपल बाद में है, ऐड बाद में है, और सब्ट्रैक्शन बाद में है। तो पहले डिवाइड का साइन है तो भाई पहले डिवाइड को करो, उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, वो सम्मानित है, वो रेस्पेक्टेड है, ठीक है। तो भाई जब हम इसको डिवाइड को गुणा में चेंज करेंगे, ठीक है, जब साइन चेंज हो जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको। अब ये कैसे कटेगा, 3 चौका 12 ऐसे ऊपर काट सकता हूँ, 5 छक्का 30, ठीक है। तो ये -4/6, ठीक है, -4/6 आई बात समझ में, -4/6। इसको चाहूँ तो और भी काट सकता हूँ, ठीक है। ये 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। ये तुम्हें समझ में तो आ रहा होगा ना कि -4/6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 2, है, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 गुना 3, ठीक है। इसको मैं तोड़ दूंगा, इसको भी तोड़ दूंगा, तो 2 से 2 कट गया, है ना, -2 बचा और 3 बचा। इस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। समझना इस चीज़ को, कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ में, ठीक है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। नॉर्मली सॉल्व करने का मतलब मैंने बताया था ना अभी, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
जब हमारा कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस या माइनस साइन कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है, इससे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही ठीक है ना, उसे वहीं रहने देना। यहाँ प्लस या माइनस का साइन हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वैसे ही रखते हैं, ठीक है। 3 गुना 15, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 गुना 15, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, बस सिंपल, ख़त्म कहानी। -2 गुना 5, ठीक है, -2 गुना 5, ये क्या हुआ, -2 गुना 5, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, 3 गुना 4, ठीक है, 3 गुना 4, बस सिंपल सॉल्व कर दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, माइनस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है इसमें, और प्लस, और 3 दूनी 4 12, ठीक है, 12 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 12 हो गया, और 15। अब भाई इसको सॉल्व करो, है ना, क्या हो जाएगा, 2 आएगा। अब देखो कंफ्यूज तो नहीं हो ना, 12 में से 10 घटाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है, 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 बचेगा, और 2/15। इतनी बात समझ में आई। कितना आया आंसर हमारा, 4 तिया 12, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 4 तिया 12। ये हमारा जो साइन है, ये माइनस का नहीं प्लस का ही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन, भाई मैंने क्या बताया, इज्जत करो बड़ों की, है ना, तो बड़ों की इज्जत यही यही तो होगी। अब ये बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इसको किसी, वही बात है ना, अब देखो मिस्टेक है तो मिस्टेक है, अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा समझदार हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस में साइन आएगा, ठीक है, इसको करना बच्चों। अगला क्वेश्चन तुमको ट्राई करना है खुद से, ठीक है, मैं इसको बताना फिर देखो कैसे सॉल्व हुआ कैसे नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूँ हिंट देके। जैसे डिवाइड का साइन होता है तो नॉर्मली हम उसको क्या करते हैं, देखो जनरली हम ऐसे कर सकते हैं, देखो अगर डिवाइड का साइन है तो ऐसे आमने सामने काटते हैं, ऐसे आमने सामने, 4 दूनी 8, इस तरह से, है ना, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ऐसे हमने आमने सामने काट दिया, और जब मैं इसको क्या करूँ, उल्टा कर दूंगा, -4/6, गुणा का साइन कर दिया, और 10 ऊपर कर दिया, -8 नीचे कर दिया। अब मैं इसको कैसे करूँगा, अब इसको ऊपर नीचे काटूंगा, ठीक है, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं काटना है, क्योंकि ये गुणा हो रही है। गुणा का मतलब हो गया, इसकी और इसकी गुणा होगी, ऐसे इसकी और इसकी गुणा होगी, इसकी और इसकी गुणा होगी, ठीक है, 4 दाम 40। ऐसे कटेगा तो काट देंगे, ऐसा कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, 2 से काट देंगे, ठीक है, माइनस माइनस भी कट जाएगा, माइनस माइनस साइन ऊपर नीचे कट जाएगा ना, है ना, तो 2 से काट देंगे, और यहाँ 4 से काट देंगे, तो 2 से एक बार और 2 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 से 5 बार कट जाएगा, 5/6 आ गया ये, इस तरह से 5/6 आएगा ना। क्या हुआ क्या हुआ, ये कौन सा कर रहा था मैं, यही तो ना, ये ठीक है। अरे भाई यार, ये मिस्टेक कर रखा है इसमें, है ना, मिस्टेक कर रखा है इसमें। देखो इसमें क्या किया हमने, ये डिवाइड का साइन है, जब हम चेंज करते हैं तो ये गुणा में हो जाता है ना, ये गुणा में हो जाता है। अब देखो इसने चेंज नहीं किया है, लेकिन इसमें चेंज कर देंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो मिस्टेक है तो मिस्टेक है, बहुत सिल्ली सिल्ली मिस्टेक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, देखो मिस्टेक है तो मिस्टेक है, हमें समझना है ना, हम सीख क्यों रहे हैं, इसलिए तो कहीं मिस्टेक होगी तो हम बता देंगे भाई तूने गलत किया है। मैं ही कहीं गलत करूँगा तो आप लोग मुझे बता दोगे, तुम लोग मुझे बता दोगे सर आपने गलत किया है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 दाम 40, ठीक है, मैंने क्या बताया, इसकी मल्टीप्लाई होती है, ऊपर नीचे डिवाइड होता है, क्योंकि जब गुणा में होता है। अरे भाई 4 गुना 2 ऐसे लिख दूँ, और 5 गुना 3 ऐसे लिख दूँ, कुछ नंबर कटेगा तो काट दूंगा ऊपर नीचे से, है ना, यहाँ 20 लिख देता मैं तो ये कट जाता ना, 5 चौका 20, है ना, इसकी तो मल्टीप्लाई होती है नॉर्मल। तो वही चीज़ है, इसको देख के घबराना नहीं है। अब ठीक है, इस चीज़ को या तो ऐसे लिख दो, अब देखो ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको 10/-10 और 8 कर देता हूँ, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये नीचे साइन अगर ऊपर या नीचे है कुछ भी दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ऊपर होगा नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा, अरे यार मैं फिर से गलत कर रहा हूँ इसकी वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, सीख ही तो रहे हैं हम, ज़िंदगी में हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, ठीक है। ये -10, ठीक है, ये 10 कर दूंगा मैं इसको, ये कर दिया मैंने 8, ठीक है, ये 10 हो गया हमारा माइनस, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, 10 ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 4 दूनी 8 हो गया था, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया था। अब हमारा क्या बन रहा था, 5/6, ठीक है। अब हमारे हमारे पास क्या बच रहा है, 16/30 बच रहा है, आई बात समझ में, 16/30 बच रहा है। इसको क्या करूँगा मैं, इसका निकालूंगा एलसीएम, देखो 6 और 30, इसको मैं ब्रेक करूँ तो यहाँ पे 6
गुना 1 कर सकता हूँ और यहाँ पे 6 गुना 5 यानी 6 पंजे 30, ठीक है। यहाँ पे 6 गुना 1, 6 गुना 1 6 का हो जाएगा और 6 पंजे 30, है ना। इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 6 एक बार आ जाएगा और 30 एक बार, यानी कि मैं जो एलसीएम लूँगा 30 ले सकता हूँ, क्योंकि जो 30 है वो 6 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा, ठीक है। 6 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा, तो मैंने 30 एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि 6 के टेबल में 30 कितने बार आता है, ठीक है। 6 पंजे 30, जो 5 आ रहा है ना उसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँ। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये बात समझना, ठीक है। मैं थोड़ा दूसरे तरीके से और बता रहा हूँ। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 5 बार में, ठीक है। 6 पंजे 30, जो 5 आया है 6 पंजे 30, ये 5 ये वाला है और 5 6 पंजे 30 ये वाला है। मैं भी दूसरे तरीके से ही बता दूंगा सिंपल वे में, ठीक है। और ये फिर क्या है, 30 के टेबल में एक बार में आता है, जो 1 है ना उसकी 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। जो यानी कि 30 के टेबल में 30 एक बार में आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, जैसे मैंने 6 के टेबल में 30 कितनी बार आया, 5 बार, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 5 इससे यानी कि 5 पहले से है, और इसको क्या करना है, 5 पूरे 25 माइनस 16, ठीक है। और 30 इसका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 और 30, ठीक है। इसको काटना है, काट देंगे, ठीक है। 3 से 3 बार कट जाएगा और 10 कट जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 गुना 3 और 3 दाम 30, 3 गुना 10, 3 से 3 कट जाएगा ना भाई, 3/10 बचेगा आंसर, समझ में, है ना। तो अभी मैं क्या समझाने जा रहा था, मैं थोड़ा वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैं समझा रहा था कि जैसे मान लो, ठीक है, और कुछ सब कुछ छोड़ देना है, ये हमें समझना है, ठीक है। मान लो ये लिखा हुआ है 15, 8/15 माइनस 16/30, ठीक है। अब 15 और 30, 15 दूनी 30, 15 के टेबल में 15 भी आता है 30 भी आता है, ठीक है। यानी कि जो, अब भाई ये क्या है, मैंने क्या पहले किस तरह से किया था, मैंने 30 ले लिया था एलसीएम, 30 ले लिया था एलसीएम। 15 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 15 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 की गुणा यहाँ कर दूंगा। 30 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 16 एक बार में, तो 16 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 30 एकम 30, ठीक है। इस तरह से फिर इसको सोल्व कर दूंगा, है ना। एक तरीका तो ये था। और जो हमारे यहाँ पे क्योंकि कॉमन आ रहा था ना कुछ चीज़, क्या कॉमन आ रही थी, 15 कॉमन है यहाँ पे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 एलसीएम, अरे भाई एलसीएम ऐसे ही तो निकलता है उनके फैक्टर्स में से, ठीक है। 15 का ब्रेक कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, और 30 को ब्रेक करूंगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम जो लेते हैं, पहले कॉमन वाली निकाल लेते हैं, फिर जो बचता है उसको निकाल लेते हैं। 2 बचा है यहाँ पर, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 लिखूंगा तो 15 दूनी 30 एलसीएम यही तो आया फिर। सिंपल वे हो जाता है, लेकिन थोड़ा क्लियर करने में तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है। डाउट हो तो पूछ लेना। 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, या फिर मैंने क्या बताया, मैंने बताया था कि 15 गुणा 30 यानी कि 15 गुणा 30, 15 गुणा 30 नीचे की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सीधा डायरेक्ट 8 गुणा 30 माइनस 16 गुना 15, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो इसलिए हम शॉर्टकट में कर देते हैं, एलसीएम लेके थोड़ा छोटा पड़ता है, ठीक है। चलो इससे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे कैसे करेंगे, मान लो कि, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन करके काट देंगे। 15 को पहले तो हम नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मली सॉल्व करके कर लेंगे, ठीक है। 15 3 45, ठीक है। 15 का पहाड़ा 30 बार पढ़ेंगे, यानी कि जीरो को भूल जाओ, 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 15 3 45, बाद में जीरो लगा दो, पढ़ लिया हमने 15 का पहाड़ा 30 बार, ठीक है। 8 3 24, ठीक है। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 24, जीरो लगा दो, ठीक है। 15 का टेबल 16 बार में, ठीक है। जो यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू रख देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ये हो गया हमारा सिंपल दूसरा तरीका, है ना। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, एक एलसीएम वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से अपना वीडियो क्लियर करते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। 1 घंटा हो गया, इसको थोड़ा 1 1.5 घंटा चला के लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ही मैं दूसरा पार्ट बना लूँगा 1.5 घंटे का और का, ठीक है। सीमेंट की बोरी की कीमत 300 रुपये से बढ़कर इतने रुपये हो जाती है, 300 से बढ़कर 75 रुपये बढ़ी है, यानी कि 75 रुपये, ठीक है। कितने कीमत को कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये जो 75 की परसेंट, 75 जो हुई है, ये 75 कितनी परसेंट की वृद्धि है, 300 पर, ठीक है। 75 कितने परसेंट की वृद्धि है, 300 पर, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करना है आप, ठीक है। अब 25, 25 तिया 75, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25, ठीक है। कैसे हो रहा है,
75/300, ठीक है। नॉर्मल सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से 75 12, ठीक है। 3 को 75 को 3 से काट दो, 25 दिया 75, ठीक है, 25% हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको चेक कर लेना, ठीक है, देख लेना, समझ लेना इस चीज़ को। बोडमास तरीके से मैं समझा रहा हूँ ना, उसी चीज़ को समझा रहा हूँ शुरू से, तो इसको हल कर लेंगे, ठीक है, बोडमास तरीके से। खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो वीडियो बड़ा हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है हर चीज़ को सॉल्व कर पाना। मैं चाहता हूँ कि कम से कम ही तरीके से सॉल्व कर पाएँ, है ना। ये होता है पिक्टोग्राफ, इसको पिस्टो नहीं पिक्टोग्राफ, ठीक है, पिक्टोग्राफ बोलते हैं इसको। पिक्टो यानी पिक्ट मतलब पिक्चर, पिक्ट ऐसे लिखते हैं, पिक्चर मतलब फोटो, ठीक है। जब हम फोटो बनाकर या कोई इमेज बनाकर या चित्र बनाकर उसको सोल्व करते हैं तो उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये कह रहा है 2000 वर्ष, ठीक है। ये कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। कुल संख्या निम्नलिखित सारणी में दी हुई है, ठीक है। वर्षों के हिसाब से कुल संख्या विद्यार्थियों की दी हुई है हमें, हाँ। तो ये कह रहा है पिक्टोग्राफ द्वारा, यानी पिक्टोग्राफ द्वारा जब दर्शाइए, जबकि ये कभी कभी हमें इस तरह से क्वेश्चन में दे देगा कि एक बच्चा सॉरी, हाँ, ये एक चित्र, ये जो एक फ़ोटो है, एक पिक्चर है, 100 शिक्षार्थी यानी कि 100 बच्चों के बराबर है, ठीक है। ये जो है, ठीक है। अब हम ऐसे पिक्चर बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। कुछ भी पिक्चर बना लें, ज़रूरी नहीं इस तरह से बनाओ। फूल, अगर फूल के बारे में बात आएगी तो हम फूल बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि पिक्चर बनाकर हमें शो करना होता है इसमें, है ना। अब एक विद्यार्थी 100 के बराबर है, यहाँ पे 100 के कितने चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे, 100 के 4 चाहिए होंगे। तो 2000 वाले में हम ऐसे आंकड़ा लिख लेंगे, ऐसे ईयर लिख लेंगे इधर को, और इसके सामने इसका डेटा लिखेंगे, ठीक है। 100 के देखो, 100 से ये सब, ठीक है। ये 600 800 700 500 400 यहाँ दिया हुआ है। 100 विद्यार्थी 1 के बराबर हैं, ठीक है। तो अब 100 विद्यार्थी 1 के बराबर हैं, तो यहाँ कितने, 2000 में कितने चाहिए मुझे, 4 चाहिए, तो 400 हो जाएंगे, ठीक है। 100 यानी 400, ये मैंने दिखा दिया। 500 वाले में 5 चाहिए होंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। 5 दिखा देंगे बना के, ऐसे ही करके 8 बना देंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। 800 हो जाएंगे। आई बात समझ में। इस तरह को कहते हैं पिक्टोग्राफ। क्वेश्चन आए तो कर लेना इसको, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक वर्ग का परिमाप 225 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कर दी जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको देख लेना, इसको सोल्व कर लेना। इस तरह इसको भी सॉल्व कर लें। व्यंजकों इसको और इसको के योग में इसको घटाना है। ये क्या कह रहा है, इसको और इसको, इन दोनों के योग में इसको घटाना है। पहले इन दोनों को जोड़ना है, जो आंसर आएगा फिर इसको घटाना है इसमें से, ठीक है। इसको कर लेंगे। रेखाखंड किरण में स्पष्ट अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पढ़ लेना इस चीज़ को, ठीक है। ये मैंने समझाया भी है पहले, तो इसको पढ़ लेना। एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में आगे बढ़ती जाए उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, रे कहते हैं, ठीक है, रेखा कहते हैं। इसका कभी अंत नहीं होता, उसे रेखा कहते हैं। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखाखंड किसे कहते हैं, यह एक छोटा सा टुकड़ा होता है किसी लाइन का, ठीक है। किसी लाइन का कोई टुकड़ा होता है जिसे रेखा खंड कहते हैं, रेखा का टुकड़ा, ठीक है। 2 अंत बिंदु होते हैं, इसका 2 अंत बिंदु होते हैं। एक किरण का आरंभ बिंदु होता है, एक किरण का आरंभ एक बिंदु से होता है, लेकिन इसका अंत कोई दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये रेखा नहीं, ये किरण नहीं थी, ठीक है। ये किरण यहाँ पे है, रेखा ये होती है लाइन, ठीक है। लाइन जो होती है हमारी आगे बढ़ सकती है, घट सकती है, ठीक है। समझना इस चीज़ को, पढ़ना इस चीज़ को। जो रेखा होती है, लाइन होती है, हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई चीज़ नहीं है, बस अपना ये पढ़ लो, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लो और समझ लो, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को जो मैंने छोड़ा है। वर्ग का परिमाप 225 सेंटीमीटर है, माना भुजा 1 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना होता है, ठीक है। 4 गुना यानी 225 बराबर किसके कर दिए, 4 गुना 1 है, ठीक है। अब ये एक की वैल्यू जैसे 4 गुना में है तो यहाँ बट्टे में कर दूंगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। इसको डिवाइड करने पर मेरा ये आएगा, ठीक है। 4 पंजे 20, कैसे डिवाइड होगा ये पता है ना, ऐसे डिवाइड कर लेंगे आराम से। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 पॉइंट 4 पंजे 20, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। द्वितीय शर्त क्या है इसकी, दूसरा बोल रहा है कि यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कर दी जाए, इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, ठीक है। ये कम लिख रहा होगा यहाँ पे, कम कर दी जाए। कह रहा है 2 सेंटीमीटर कम करनी है इसकी भुजा। इसकी भुजा कितनी आ रही थी, ये आ रही थी, है ना। अब इसमें से 2 सेंटीमीटर कम करना है, ठीक है। 54.25 सेंटीमीटर बनेगा। 56.25 में से 2 सेंटीमीटर घटा देंगे। वर्ग की भुजा हमारी ये आई। अब कह रहा है वर्ग का परिमाप बताना है जो नई भुजा बनी है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
270 हमारा सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे। जो क्वेश्चन मैं करने को दे रहा हूँ वो कर लेना खुद से। किसी गांव के पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, बताइए पुरुषों की। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, पुरुषों की संख्या और ये हो गया, ये हम इसको सोल्व कर लेंगे इस तरह से। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतनी अधिक है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, किसी x बराबर 1, y बराबर 2 और तथा हमें लेकिन ये वैल्यू तो दी नहीं है। ठीक है, चलो मान लो हमने 1, 2 और 3 इस तरह से वैल्यू रख दी है। किसमें, इसमें वैल्यू पुट करनी है 1, 2, 3 की। ठीक है, उसके बाद हमें 12 संख्या अधिक बता दी है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि भाई कितना क्या हुआ है। ठीक है, इसमें वैल्यू दी नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ तक भी ठीक है ना। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है हमारा आंसर। नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में कैसे, 7019, 7019, 23,013। ठीक है, 23,013। ये शब्दों को हमें लिखना और पढ़ना आना चाहिए। 69 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, 69 यानी 69, 69,379। ठीक है, 79 कैसे लिखा जाएगा। ये शब्दों को, ठीक है, देखना, इसको समझना, पढ़ लेना इनको। ठीक है, और खुद से भी ट्राई करना। निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए। निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए। ठीक है, 10 लिख रहा है तो 10 में अंक क्या क्या हैं, 0 और 1। ठीक है, 1 और 0 अंक हैं। 0 अंक में 0, 3 अंक में 3, 11 अंक में, जैसे 0 अंक में ये हो गया 0, 3 अंक में 3, 11 अंक में 1 और 1, 18 अंक में। मतलब इनको ब्रेक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो जाए। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 संख्याओं की सभी संख्याएं निम्नलिखित अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, संख्या लिखनी है जिसकी अंकों की पुनरावृत्ति, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 लिख दिया, पहले 1 आगे रखेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 लिख दिया, 2 और 3 की आगे पीछे कर देंगे। ठीक है, 1 लिख के 2 और 3 आगे पीछे कर देंगे। अब हमें क्या लिखना है, 1 तो लिख दिया हमने, 2 नंबर बने हैं इससे। ठीक है, अब 2 को आगे रखेंगे, 1 और 3 बचा। ठीक है, फिर 3 और 1 कर देंगे 2 को आगे रख के। ऐसे ही फिर 3 आगे रखेंगे तो 1 और 2 बचेगा। ठीक है, 1 और 2 लिखेंगे, फिर 2 और 1 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा, कन्फ्यूज वाली कोई बात नहीं है। ऐसे इसको करेंगे। ठीक है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, 3 अंकों की सभी संख्याएं बननी चाहिए। देखो 0, 3, 5, अगर मैं 0 रख के करूँ, ठीक है, 0 रख के करूँ तो ये सिर्फ 2 अंकों की होगी, क्योंकि हम ये 35 लिख रहे हैं ना, जो 0 का कोई मान नहीं है आगे। ये हमें चीज़ समझनी है। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। एक तो हमारा ये नंबर हो जाएगा जो हमारा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें नहीं आएगा, और एक हो जाएगा हमारा 053। ठीक है, क्योंकि 3 अंकों का पूछ रहा है, 3 अंकों का थोड़े 2 अंकों का है ना, एक इसको नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, अगर ये 2 अंकों का पूछता तो हम 2 अंकों का ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन ये 3 अंकों का पूछ रहा है तो 3 अंकों का नहीं है ना, ये 53 माना जाएगा ना, इसको 35 मानेंगे। आई बात समझ में। अब हम क्या रखेंगे, 3 आगे रखेंगे। ठीक है, 0 बाद में रखेंगे। ठीक है, 3 आगे रखा हमने, 0 और 5 कर दिया, एक अंक ये बन गया। 3 आगे रखा, 5 और 0 कर दिया, 5 और 0 की प्लेस कर दी। ठीक है, अब 5 आगे रखूँगा, 5 और 0, 5, 0, 3 कर दिया, और 5, 3, 0 कर दिया। ठीक है, ये हमारे 4 नंबर बनेंगे इस तरह से, जो हमारे 3 संख्याओं का, 3 अंकों का सभी संख्याएं लिख दी हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सब ऐसे ही होगा। ठीक है, 0 का मतलब ये है कि 0 जब हम किसी संख्या के आगे लगा देते हैं तो उसका कोई मान नहीं होता है, लेकिन पीछे लगता है तो हमारा मान होता है। ठीक है, 7 के पीछे लगा दूँ, है ना, किसी संख्या के आगे अगर मैं 0 लगा दूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 7 का 7 ही रहेगा। अगर मैं 0 पीछे लगा दूँ तो इसकी मान बढ़ जाएगा, 7 से 70 हो जाएगा। आइए उसमें नीचे लिखे गए वाक्यों में आई संख्याओं को शब्दों में लिखें। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 विषाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, इतना 10 लाख बैक्टीरिया, और एक कितना लाख करोड़। ठीक है, 1 करोड़।
तो अब इस तरह से हमें वैल्यू पढ़नी है। ये कह रहा है कि इन नंबरों को, ये जो नंबर हैं इसको हिंदी में लिखना है, ठीक है। 100 विषाणु ये हो गया, 100 मत लिखना इसको कभी भी, 100, 1000, ठीक है। 100 की बात आए तो 100 लिखना, ठीक है। 100, 1000, जैसे कि 500 होता है तो 500 लिखते हैं ना, ऐसे ही, ठीक है। 100 विषाणु, 1000, 10 लाख, इस तरह से हम लिख लेंगे। इसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। स्थानीय मान हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है, ये भी हमने कर लिया, इसको कर लेना सॉल्व। संख्याओं को संख्यांक में बदलें, ठीक है। ये 427, 427, ठीक है। 3501, 3501, ये हमें लिखना आना चाहिए सब, ठीक है। 79,000 जी, 29, ये सब हम कर लेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ आसान है वो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999, ठीक है। छोटी संख्या क्या होगी? 1000, क्योंकि 1 अगर मैं 0 आगे लगा दूँ तो कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन 1 आगे रखूँगा और बाद में 0 लगा दूँ तो ये सबसे छोटी बनती है, ठीक है। इन नंबरों से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। इन नंबरों से 4 अंकों की सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से? 7 है, ठीक है। 7, उसके बाद बड़ा कौन सा है? ठीक है, 6, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 0, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई है इस नंबरों से, ठीक है। सबसे छोटी की बात आए तो सबसे छोटी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 0, 5, 6, 7, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? 4 अंकों के पूछ रहा है ना। तो हमें 4 अंकों की बतानी है। अगर मैं 0, 5, 6, 7 लिख दूँ, 0, 5, 6, 7 लिख दूँ तो ये 3 अंकों की बनेगी। 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। 0 का कोई मान ही नहीं है उसमें, तब भी 3 अंकों की रहेगी। लेकिन अब 5 अंकों की बनानी, तो हम इसमें 0 से बड़ा क्या है, यानी कि 0 से बड़ा, 0 के बाद छोटा क्या है, ठीक है। तो 5, 0, 6, 7, इस तरह से हमारा ये छोटी संख्या बन जाएगी। इससे छोटी और नहीं बन सकती। इसमें प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान बताना है। 500 का कितना हो गया? 5200 का कितना हो गया? 200, 30 का कितना हो गया? 30। 636 में दो स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान क्या हैं? 636 में 6 का स्थानीय मान, पहला इकाई ये है, इकाई में, ठीक है। दूसरा इकाई क्या है? 600। इस तरह से हम उत्तर दे देंगे। 300 के ये हो जाएगा, इसको कर लेना, ठीक है। इन सबको खुद से करना। और 69, ठीक है। 69 को हम कैसे लिखते हैं? 60 + 9, 60। अब 60 को ब्रेक करेंगे, 50 + 10, ठीक है। 60 को ब्रेक करेंगे, 50 + 10, हमें पता है ना, हमने क्या सीखा है। 1 को हम क्या लिखते हैं? आई। और 5 को हम क्या लिखते हैं? 5, ठीक है। और x को क्या लिखते हैं? 10। इस तरह से हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। l को हम क्या लिखते हैं? 50, ठीक है। और 100 को हम क्या लिखते हैं? c, है ना। इस तरह से हमें जाननी चाहिए ये चीज़ें। तो हम क्या करेंगे? 69 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 69 प्लस, ठीक है। और 60 को तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें 50 + 10 बनाना है। अब 50 और 10, ठीक है। l और x, जब हम किसी नंबर में इधर की साइड जोड़ते हैं, इधर की साइड कोई नंबर लिखते हैं, तो वो हमारा जोड़ हो जाता है। यानी 50 और 10 कितने हो गए? 50 और 10 कितने हो गए? 60, ठीक है। और अगर ये बोले कि एल एक्स इधर की साइड कर दूं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 40, ठीक है। एक्स एल जो होता है 40, ये हो जाएगा 40, यानी कि ये 50 में से ये घटाना है, ठीक है। तब हमारा बनेगा। अब जैसे 10 है, ठीक है। 10 तो हो गया एक्स। अभी 9 है, मैं 9 कैसे लिखूंगा? 10 ऐसे लिखता हूँ। 9 लिखने के लिए घटाना है मुझे, एक घटाना है तो इधर कर दूंगा, जोड़ना होगा तो इधर कर दूंगा। जितने मुझे जोड़ने होंगे वो राइट साइड लिखूंगा मैं। अगर मुझे कुछ जोड़ना है इसमें तो राइट साइड लिखूंगा। 10 में 4 जोड़ूंगा तो राइट साइड लिखूंगा 4, ठीक है। अब 4 भी कैसे लिखा गया है? 4 भी तो ऐसे लिखा गया है, 5 है। 5 में से एक घटाऊंगा तो 4 बन जाएगा। इधर को करूँगा, इधर को जाऊँगा तो माइनस होगा, इधर को जाऊँगा तो प्लस होगा, ठीक है। अब थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। हमने एक चीज़ देखी है, वो देखी है ना हमने, रेखा लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। 0 होता है यहाँ पे, इधर जाते हैं तो माइनस होता है, इधर जाते हैं तो प्लस होता है। इस तरह से हम थोड़ा माइंड चला सकते हैं अपना, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज ना हो, ताकि एक्स के इधर जाऊँगा तो मैं क्या बनेगा, ठीक है। 11 बन गया, इधर जोड़ूंगा 12 बन गया, 13 बन गया, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह से आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? 60 हो गया, 60 + 9, ठीक है, 69। ऐसे ही इसको करेंगे। 98 है, मान लो 98 है, ठीक है। अब ये 98 जो है, 98 हमें पहले 100 पे भी पहुंचना है, 100 में से 2 घटाना है, ठीक है।
100 में से 2 घटा के भी कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन हमारा तरीका क्या सही होगा, पहले हम देख लेते हैं कि हम सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी हमारी सी हो गई, ठीक है। 100 में से मैं 10 घटाऊँगा, फिर 8 जोड़ूँगा। 100 में से मैंने 10 घटाया, ठीक है, क्योंकि मुझे आसान पड़ेगा। 100 में से 10 घटाऊँगा तो मेरा हो जाएगा 9, ठीक है, यानी 90 हो गया ये। और 90 में क्या जोड़ूँ, 8। अब मैं 8 भी आराम से लिख सकता हूँ, 5 और 3 8। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? पता है क्यों? अब देखो हम सोचेंगे कि सर आपने ये सी ऐसे क्यों नहीं किया, 100 में से हम 2 घटा देंगे इस तरह से। हम ऐसा नॉर्मल हम कभी नहीं करते हैं, हम ऐसा नॉर्मल कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जो 2 है ना, वो 2 किसके बराबर में है, वो 2 जीरो के बराबर में है, जीरो के बराबर में, ठीक है। 2 किसके बराबर में, जीरो के बराबर में। तो जीरो तक जाएंगे पहले हम, 90 के पास आएगी जीरो, ठीक है, पहले हम 90 तक पहुंच जाएंगे। सी में हम 10 घटाएंगे तो घटा दिया हमने। हम कभी भी ऐसे सी में एक ऐसे नहीं घटा सकते, सी में हम ऐसे नहीं घटा सकते। आई वो समझ में? इनका देखो मल्टीपल है, 25 चौका 100 हो जाएगा, ये मल्टीपल है, इनको सॉल्व कर लें। 25 चौका 100, 20 की गुणा जब हम जीरो में करेंगे तो जीरो है। किसी भी चीज़ की गुणा जब भाग जीरो में करेंगे तो उसका आंसर जीरो ही होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 32, देखो 32 गुणा 100, ठीक है, 32 गुणा 100 क्या हो जाएगा, 3200। ये तरीका है इस तरह से सॉल्व करने का। तो ये कॉपी में हम दिखा देंगे, पेपर में। जीरो से भाग करेंगे कोई भी चीज़, जीरो से गुणा या भाग करेंगे तो क्या आएगा, वही आंसर आएगा, यानी कि जीरो ही आएगा। और 100 से मतलब 1 से किसी चीज़ को गुणा या भाग करेंगे तो वही आंसर आएगा जिससे हम कर रहे हैं। 100 गुणा 1 या 100 भाग 1 तो वही आएगा, ठीक है। 27 से डिवाइड किया तो 27 से कम 27 ही आ गया। हम कहाँ गए हैं भैया, 42 पर। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल इतना खर्च किया गया, ठीक है। यदि एक वर्दी बनवाने में इतना खर्च आता है तो कुल कितने कर्मचारी, ठीक है। अब हम ये क्या कह रहा है, इसको डिवाइड करना है। नॉर्मली हमें पता चल गया, ठीक है, कि अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चों के मान लो किसी चीज़ में 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं, उनका वर्दी बनवाने में 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, और एक जना 20, एक जने की वर्दी, यानी कि एक बच्चे की वर्दी कितने बन रही है, 20 रुपये में। तो एक जने की इतनी है, ठीक है। अब मैं 20 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 20 से क्या करूँगा, 20 से क्या करूँगा, 500 को डिवाइड कर दूंगा। इस तरह से हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये नंबर है, ये जो 175 है, यही हमारा आंसर होगा। कैसे, 378, 368 एकम 368, इस तरह से हमने भाग किया है। भाग करना और मल्टीपल करना आता होगा तो कर लेना, ठीक है, आसानी से कर लेंगे इसको। छोटा छोटा डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है, और क्या करना है आगे देखते हैं। पूर्णांक पर गुणन संक्रिया में ध्यान देने योग्य बताएं। पूर्णांक पर गुणन संक्रिया में ध्यान देने योग्य, जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है, प्लस कोई धन पूर्णांक है, ठीक है, मान लो +2 है और -2 है, तो अब क्या बोल रहा है, जो ये +2 गुना -2 है, तो इनका जब हम गुणा करते हैं गुणनफल क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इनकी गुणा करूँगा तो मैं क्या होगा, -4 होगा। ये हमें ध्यान देने बातें हैं, ठीक है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दो गुणनफलों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के पूर्व चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है दोनों गुणनखंडों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के पूर्व चिन्ह, जैसे हम साइन लगाते हैं ना पहले इस तरह से दो, तो अभी इसमें माइनस साइन लगा दिया है ना, 4 दूनी 8, तो माइनस साइन लगा दिया, इस तरह से बात कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इसको पढ़ लेना। दो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदा धनात्मक होता है, ठीक है। अब ये प्लस प्लस होगा तो प्लस ही होगा उसका, ठीक है, प्लस ही होगा। माइनस माइनस को गुना होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा। माइनस माइनस से तो प्लस होता है हमारा, ठीक है। ये वही चीज़ बोल रहा है, इसको सोल्व कर लेना भाई। भिन्नों का गुणा गुणा कीजिए, भिन्न है 1/2 3। अब ये क्या गुणा, इस तरह से डायरेक्ट सीधी सीधी हो जाएगी, 3 एकम 3 2, 2 पंजे 10, ऊपर नीचे करना कुछ नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे कटता है गुणा में, ठीक है। ये गुणा होगी तो सीधा सीधा हो जाएगी, 3 एकम 3 5 दूनी 10, ठीक है। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 चौक 28,
सात चौक 28, 28 दिया। देखो हम, अब देखो मैंने क्या बोला था, इसको हम काट भी सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। 3 तिया 9, इसको हल्का कर लेते हैं, ठीक है। हल्का हो गया अभी, 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15, ठीक है। 14/15 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको करना, ठीक है। ऐसे ही इसको करना, कट जाएगा तो काट देना, खुद से प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। भिन्नों को जोड़ें, 1/3 + 3 7/3, इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जो नीचे सेम है उसको सेम रखेंगे, अगर सेम नहीं है तो उसको एलसीएम लेके करते हैं फिर। अब इसको घटाना है, ठीक है। सेम हो रहा है, देखो सेम सेम है तो सेम ही नीचे रखेंगे। 5 है, 5 - 7 कर दिया तो माइनस का 2/2 बच रहा है। अब 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, क्या है हमारा आंसर -1। दो संख्याओं का अंतर इतना है, छोटी संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लो y हमारी दूसरी संख्या है, ठीक है। यहाँ देखो ए और ब, यानी कि ए और बी हमने दो संख्या ली, ठीक है, ठीक है। ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो दोनों का अंतर 8/13 है, ठीक है। अब ब जो छोटी संख्या है हमारी, यानी कि ए हमारी बड़ी होगी, छोटी क्या होगी, ब होगी। ये ब हमें 105/52 दी हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए में से इसको घटाएंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, इधर को जाएगा तो इधर को आ गया ही अब ये, ठीक है। ए बराबर 8/13 प्लस, ठीक है। अब इसको नॉर्मली सोल्व कर देंगे। 13 चौका 52, मैंने क्या बताया था, 13 का जो हम, 13 का क्या फैक्टर होगा, 13 गुना 1, और इसका, इसमें 13 आ रहा है, ठीक है। इसमें 13 भी आ रहा है ना, 13 चौका 52, तो इसमें से हम 13 एक बार लिखेंगे और एक बार 4 लिख देंगे। 13 हमारा कॉमन आ गया, जो बाद में बच रहा है 4, ठीक है। 13 चौका 52, जो एलसीएम होगा हमारा 52 होगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो 52 है, ये जो 52 है, ठीक है, ये 13 बार में कितनी बार कटेगा, 13 के पहाड़े में 4 बार कटेगा, ठीक है। 13 चौका 52, तो 4 है, 4 अट्ठे 32, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आई थिंक, पहली पहली बार पढ़ रहे हैं तो, बाद में लेकिन समझ में आ जाएगा। थोड़ा खुद से भी ट्राई करना, ठीक है। 52 एकम 52, 52 के पहाड़े में एक बार में आता है 52, ठीक है। 52 एकम 52, तो 105 में सिर्फ एक की मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया, ठीक है। 8 चौक 32 कैसे आया, 13 चौका 52, यानी कि ये जो 13 के पहाड़े में, 13 के टेबल में कितने बार आता है, 13 चौका 52, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये बनता है 32 + 105, 137/52, ठीक है। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, 5/2, यानी कि 5 का आधा, 5/2 का मतलब 5 का आधा ग्राम, आधा किलोग्राम, ठीक है। यानी कि 2.5, 5 का आधा कितना हो गया, 2.5 किलोग्राम। जो 2.5 किलोग्राम क्या है, मिठाई है, वो कितनी 5 बच्चों में बांटी है, ठीक है। 2.5 किलोग्राम मिठाई कितने बच्चों में बांटी है, 5 बच्चों में, ठीक है। तो हम 5 पूरे 25 पॉइंट, ठीक है, 0.5 आया हमारा, ठीक है। कितना आया, 0.5, यानी कि आधा, 0.5 मतलब आधा, 0.5 का मतलब आधा किलो। तो आधा किलो का मतलब है कि ये कह रहा है प्रत्येक को कितनी मिठाई मिली है, आधा किलो, ठीक है। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम हमारी मिठाई मिली है, ठीक है। इतना समझ में आया, मेरे को लगता है आगे होगा। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है, तो इतने लीटर में वह कितनी दूर जाएगी, ठीक है। इसको भी सोल्व कर लेंगे। पहले इसको नॉर्मली मिश्र को, इसको क्या बनाएंगे हम, सिंपल बनाएंगे। 8 48 3 51, ठीक है। 51/8, 51/8 हो गया। ये कह रहा है कि जब 1 लीटर में इतने जा रही है, ठीक है, तो 51 लीटर में कितनी जाएगी। 1 लीटर में 16 जा रही है, ठीक है, 16 किलोमीटर जा रही है, तो इतने लीटर में कितने, 51/8 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी, ठीक है। 16 के 1 किलोमीटर में इतनी जा रही, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, ये क्या हो गया, 102, ठीक है। 102 किलोमीटर जाएगी। इतना आ रहा है समझ में। कुछ समझ में ना आया तो मुझे पूछ लेना, ऐसा भी नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। 4 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसे अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक है। अभाज्य गुणनफल कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकाल दिया। अभाज्य गुणनफल देख लेना इसको कैसे निकाला है, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसा ही है सब। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य गुणनफल के रूप में, ठीक है। इस तरह से सोल्व कर लेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये सब इनकी सबकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करने हैं हमें।
80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 83 और 89। अभाज्य मतलब जो डिवाइड ना हो सके, यानी कि अभाज्य और भाज्य और अभाज्य का मतलब मैंने क्या बताया था भाई? अभाज्य और ठीक है, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर, ठीक है, जो सिर्फ जैसे 3 है, ये सिर्फ 1 से और 3 से कट सकता है, जो सिर्फ 2, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन-कौन से? जो सिर्फ 1 होता है और उसका खुद वही संख्या होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कन्फ्यूज़ मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? बस हमें वो चीज़ समझनी है जो हम समझा रहे हैं, ठीक है? अभाज्य मतलब कि कोई संख्या है, 19 है, अब ये 19 किस नंबर से कट सकता है? इसको 1 से काट सकता हूँ और 19 से काट सकता हूँ। 19 एकम 19, एक को अगर मैं 19 से काटूँ तो 19 बार में कट जाएगा पूरा, ठीक है? 19 को एक बार में कट जाएगा 19, ठीक है? इतनी आ रही है बात समझ में? तो ये हमारी क्या है? अभाज्य है, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि 80 और 90 के बीच में, ठीक है? 80 और 90 के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इनके बीच में? 81, 82, 83, ठीक है, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, ठीक है? अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर के मतलब अभाज्य है, कौन सा नंबर अभाज्य है। ये अभाज्य है 9 में 81 और उसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है? ये नहीं है। 82 है, ये भी नहीं है। 83 है, ये है, ठीक है? ये नहीं है और ये है, ये भी नहीं है, ठीक है? तो एक तो हमारा आया 83 और एक आया हमारा 87, ठीक है? तो ये जो 87 है, 89, अच्छा 89, ठीक है, 89, ठीक है? तो ये क्या है? हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से हम निकाल लेंगे, मतलब जो क्या हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक वो जो संख्या है और एक खुद सिर्फ 1। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है? उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। ये लंबाई कितनी है? 270 मीटर। मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? और 9 सेकंड क्या दिया हुआ है? 9 टाइम दिया हुआ है इसका। 9 सेकंड को जब हम घंटा में बदलते हैं तो एक हो गया 9 सेकंड को हमने मिनट बदला, फिर मिनट को हमने 60 उससे बदल दिया, ठीक है? 60, एक मिनट में कितने हो गए? एक मिनट में कितने हो गए? 60 सेकंड, ठीक है? इस तरह से इसको फिर सॉल्व करना है। इसका थोड़ा सिंपल ट्रिक बता दूंगा मैं, ठीक है? सिंपल ट्रिक क्या है हमारी? सिंपल ट्रिक ये है कि पहले मीटर में है सब कुछ, तो मीटर में निकाल लेते हैं पहले, ठीक है? तो स्पीड यानी कि चाल, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है? चल पूछ रहा है और दूरी कितनी है? 270। खंबे को 9 सेकंड में, 9 सेकंड का टाइम दिया है, 9 तिया 27, ठीक है? ये क्या है? हमारा चाल आई है किस में? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है? मीटर प्रति सेकंड में चाल आई है। इतनी बात समझ में आई? अब एक चीज़ हम देखते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज करते हैं? किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति आवर में। तो हम क्या करते हैं? 18/5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं उस चीज़ में। हमारी कितनी आई थी अभी? कितनी आई थी भाई? 9 तिया 27, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड आई थी, ठीक है? चाल जो थी हमारी इतनी आई थी। अब मैं इसको क्या करूँगा? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूँगा, ठीक है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें क्या करूँगा मैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा 30 में, ठीक है? 5 छंग 30, 18 छिक्का 108। तो ये किस में होगा? मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में। आया समझ? तो यही मेरा आंसर है। इतना ये लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है फिर, ठीक है? अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो मैंने 5/18, 18/5 किया है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा इसके अंदर, उल्टा कर दूंगा इसको, ठीक है? कितना हो जाएगा? 18 छिक्का 108, 5 छंग 30, तो ये 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत क्यों नहीं है, मैं बता देता हूँ। जैसे जब हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में बदलते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। मीटर क्या है हमारा छोटा, ये छोटा मात्रक है ना, ये बड़ा मात्रक है। तो बड़ा जब जब छोटे को बड़े में करेंगे तो बड़ा ऊपर रखेंगे हम, ठीक है। बड़ा क्या है हमारा 18 है, छोटा क्या है हमारा 5, ठीक है। और जब हम किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड यानी बड़े को छोटे में चेंज करेंगे तो हम छोटा ऊपर रखेंगे और बड़ा नीचे रखेंगे, यानी 5/18 करेंगे। इतना हमें समझना है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। आकाश ने एक किताब इतनी खरीदी, एक कॉपी इतनी खरीदी, इसको कितने रुपए का सामान खरीदा उसने कुल, ठीक है। इसको प्लस कर लेंगे, हो जाएगा। इनको सोल्व कर लेना भाई, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है। इसको पढ़ना, ज्योति ने एक दुकान से इतने रुपए की हल्दी नमक इतने रुपए खरीदा, उसने 500 रुपये का नोट दिया तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए लौटाए। इन सबको प्लस करने के बाद 500 में से माइनस कर देंगे। इन सबको मैंने प्लस किया तो 214.75 आया, ठीक है। इतने रुपए उसने क्या किए, उसने उसको दिए, पहले 500 रुपये उसने दिए, ठीक है। खर्च कितने का हुआ 214.75 का, वापस कितने किए होंगे, इतने किए होंगे, ठीक है। समापवर्ती ज्ञात कीजिए, हमने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, प्रैक्टिस करना है इसको। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। चलो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं यार, काफ़ी लंबा चल गया। 63, या फिर एक वीडियो और बना दूंगा मैं, ठीक है। समापवर्ती मैंने बता दिया, समापवर्ती जिसका मान 80 से कम हो, ठीक है। 80 से कम रखने हैं सारे, सब 80 से कम ही रखने हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी से बड़ी 2 अंकों की, 2 अंकों यानी कि 99 सबसे बड़ा होता है नंबर, ठीक है। लेकिन ये क्या है, भाज्य है, भाज्य, ठीक है। अभाज्य क्या होगी 97, क्योंकि यह या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर अपनी संख्या से विभाज्य होगी, ठीक है। 28 का अभाज्य गुणनखंड, इसको ब्रेक कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2, 2 और 3 क्या है हमारी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। इनको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इनका में से निकाल लेंगे, ठीक है। में से मैंने बताया, में से कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तीनों में से चार 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 बार 5 निकल जाएगा, ठीक है। 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। ये हमारा मैसा आ जाएगा सर। निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए, इनको सोल्व कर लेना, देखो, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन आएगा। 10 दाम 100, 100 दाम 1000, ठीक है। 1000 माइनस का उत्तर आएगा। इस तरह से इनको सबको सोल्व करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करना, सोल्व करना होमवर्क है, खुद से सोल्व करना, ठीक है। कुछ भी इनमें समझ में ना आए तो मेरे को पूछना, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, खुद से करना कोशिश। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में भाग देने पर इतना बचता है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, पहले रिपीट हो गया है। लैसे पे एलसीएम निकालना, इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या बोलेगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे, छोटी से छोटी के लिए एलसीएम निकालेंगे। क्लियर बात। इस तरह से हम एलसीएम निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। प्रतिशत में चेंज करना है, 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये जो इसको 300 बना दूंगा मैं, 300/8 कर दूंगा गुना, और यहाँ पे 1/100, क्योंकि ये जो है यही परसेंट में चेंज होता है, मैंने बताया था ना, यही साइन हमारा परसेंट में चेंज होता है। इसको डिवाइड कर देंगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 7 56, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। जैसे 100 ऊपर नीचे कर दिया मैंने, ठीक है। एक बार 100 को अलग कर दूंगा और इस 100 को मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 40% आ जाएगा। कोशिश करना, ठीक है, खुद से भी। कुछ ना सुन रहे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बताऊँगा, ठीक है। प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 0.2, इस तरह से पॉइंट कटा देंगे, 100 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 पॉइंट ऐसे दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट 12 गुना 100 हो जाएगा और गुना 1/100। ये जो साइन है ये किस में चेंज होगा, परसेंट के साइन में। और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा के 100 कर दूंगा, 0 से 0 कट जाएगी तो कितना आया, 12% आया, क्योंकि साइन चेंज हो गया। तो 12% हमारा आंसर आएगा। इतनी बात क्लियर है। इस तरह से हम इनको भी कर लेंगे। दशमलव में भिन्न को बदलिए, 45% को हटाऊंगा तो 100 हो जाएगा, यानी 1/100 हो जाता है। जैसे हमने 1/100 को परसेंट में चेंज किया, ऐसे ही हम परसेंट को 1/100 में बदलते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100। 9 पंजे 45, ये 9 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, ठीक है। 9 पंजे 45, 20/100, ये हो जाएगा 9/20, ठीक है। 20 पंजे 100। बाकी हम ऐसे ही करेंगे सॉल्व सबको। सरलतम रूप लिखने के लिए, सरलतम रूप लिखने के लिए भिन्न में चेंज करते हैं। दशमलव में बदलिए, इसको दशमलव में बोलेगा तो ये जो ऐसे भिन्न में बदलने के बाद हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दशमलव में बदल जाएगा। 25 को हम नॉर्मली बना देते हैं, 25 चौका 100 यानी कि 1/4, ठीक है। अब इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, 4 से 1 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया तो 0 लगा दिया, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। 0.25 आया हमारा आंसर। इस तरह से हमारे आंसर हो जाएंगे। इनको समझना चीज़ों को, ठीक है। प्रतिशत में बदलना, फिर से आया, प्रतिशत में बदलने वाले वही क्वेश्चन है। चलो अगला वीडियो बना लेंगे 20 मिनट का। चलो 20 मिनट और खींच लेते हैं इसको। रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, ठीक है। अब वो जो क्या कर रहा है, 100% में से 80% खर्च कर रहा है और बचा कितना रहा है, 20%। यहाँ पे 120 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यानी कि 20% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120। 100% में से कितना खर्च कर रहा है, 80% वो खर्च कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि पूरा कोई भी नंबर होता है वो उसका अपने का 100% होता है। वो बचा कितना रहा है, 120, ठीक है। तो जो 20% यहाँ पे बच रहा है उसका, तो जो 20% है, ये लिख रहा है ना, खर्च 80% हुआ है तो 20% बचेगा, ठीक है। अब जो 20% है वो 120 का कितना होगा, एक्स का, यानी कि मान लो एक्स का 20% कितना हो गया, 120, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये कह रहा है वार्षिक आय और खर्च बताइए, ठीक है। मान लिया हमने इसकी जो वार्षिक आय है क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स का 20% कितना है, 120 है ना। इसमें से हम इस तरह से 20% हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई इससे 5 बार में हो जाएगा, और 12 पंजे 60 इधर को, ये इसके साथ है ना मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा, ये डिवाइड में ना 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे 1/5, और ये इधर जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है। 600 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 600, यानी कि जो उसका आय है कितना है, 600 रुपये है। अब क्या कह रहा है, एवं खर्च बताइए, ठीक है। इसका खर्च कितना हुआ, 80%। अब जो 600 है वार्षिक आय, ठीक है, वार्षिक आय भी बतानी है इसकी, जो है ना, ये 600 कितनी आई है हमारी, 600 जो है ना 1 महीने की आई है, 1 महीने, ठीक है। जब वार्षिक आय पूछेगा, ये भी ध्यान रखना है, मासिक पूछ रहा है वार्षिक पूछ रहा है, वार्षिक आय और वार्षिक खर्च बताना है, ठीक है। वार्षिक आय कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×60, वार्षिक 72, ठीक है। 12 महीने होते हैं तो वार्षिक 72, यानी कि 7200 रुपये इसकी वार्षिक आय हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं 600 रुपये का 80% कितना होता है। 600 का 80%, या फिर एक्स का 80%, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, 600। एक्स क्या है हमारा, 600, ये रहा ना। एक्स का मासिक आय निकालने के लिए मैं, मासिक आय यानी मासिक खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80% हमें खर्च दिया हुआ है, और उसमें से 80% यानी किसका, एक्स का 80% निकालूंगा तो कितना आएगा मेरा, 480। 600 का 80% कितना आएगा, 480%। की वैल्यू हटाई, परसेंट का साइन हटाया तो मैंने 1/100 कर दिया, 0 0 0 0 6 48, ठीक है। 480 आया मेरा यहाँ पे। अब ये वार्षिक खर्च पूछ रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी, तो 5760 हो जाएगा, ठीक है। 57 से 60, इतना हमें कैलकुलेशन करना है, समझना है सब कुछ, ठीक है। गौरव ने 5 दर्जन केले खरीदे, ठीक है। 20% खराब निकले तो शेष अच्छे केले की संख्या कितनी है। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। 5 से मल्टीप्लाई, यानी 5 दर्जन है, 12 पंजे 60, तो 60 केले हो गए टोटल ना। 60 का 20% यानी कि 20% खराब हो गए। 60 का 20% कितना हो जाएगा, 60 का 20% हो जाएगा 12 केले, ठीक है। 12 पंजे 60 यानी कि 20% हो जाएगा 12 केले। अब 12 केले खराब हो गए हैं, 60 में से जब 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 48। सिंपल।
आई बात समझ में? कोशिश करना इसको खुद से ट्राई करने की। एक बाग में 30% जामुन के पेड़ हैं, शेष आम के पेड़ हैं। यदि देखो 30% हमारे जामुन के हैं, शेष आम के पेड़ हैं, शेष मतलब 70%, यानी कि मैंने क्या बताया था, कोई चीज़ होगी वो 100% होगी, 30% ये बोल रहा है, तो शेष कितने होंगे? 70%। यदि बाग में पेड़ों की संख्या 600 है, ये कह रहा है 100 की वैल्यू 600 है, ठीक है, 100 की वैल्यू 600 है, कुल पेड़ों की संख्या कह रहा है 600 है, तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी? जब भाई 100 की वैल्यू 600 है, ठीक है, तो 70 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 70 की वैल्यू निकाल देंगे, 100 से एक बार कट जाएगा ये, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बचेगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई 70 से, 6 7 42, ठीक है, 420 आंसर आ जाएगा हमारा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 30% निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक 30% निकाल लिए, 600 का 30% कैसे आएगा? 30% हटाया हमने, 100 आ गया, 180 आ गया हमारा, 180 600 में से माइनस कर दूंगा तो 420 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे समझना इस चीज़ को, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है। एक साइकिल रुपये 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या क्या हुआ? 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई है, ठीक है, यानी कि 1800 रुपये में बेची है मैंने कोई चीज़, मैंने 1800 रुपये में बेची है, तो मुझे कितने कितने की पड़ी है? 90% की पड़ी ना। 10% की जब हानि हुई है, मुझे क्या निकालना है? साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है, साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्रय मूल्य माना 100 रुपये है, 10% की हानि यानी कि 90 रुपये की। 90 रुपये किसके बराबर हैं? 1800 के, ठीक है। 90 रुपये किसके बराबर हैं? 1800 के। मुझे 100 रुपये की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये काट दूंगा मैं, 9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगा 200, ये 200 रुपये यानी कि 2000 बन जाएगा, ठीक है। 2000 रुपये की पड़ी मुझे, इसको भी समझ लेंगे। विक्रय मूल्य कितना है? 100, माना हमने 100 रुपये विक्रय मूल्य है, 10 रुपये की हानि हुई यानी कि 10% की हानि। मैंने क्या बताया था, अगर हम 100 मान रहे हैं तो 100 क्या है? खुद 100% है ना। 10% यानी कि 10% की हानि हुई तो 10 घटा देंगे, 90। 90 किसके बराबर है? 90% के, है ना। तो 90% के बराबर है। अब क्या बोल रहा है कि जो 90 रुपये है, 90 विक्रय मूल्य है, तो 90 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 होगा, ठीक है। 90 पर बेची है हमने 1800 रुपये की, तो 1800 है वो 90 की वैल्यू है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 90 विक्रय मूल्य है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो क्रय मूल्य 100 होगा, है ना। अब क्या करूँगा, 1800 का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 1800 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या होगा? जब 90 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य क्या होगा? 90 को इधर कर दूंगा, बट्टे में 90 हो जाएगा, फिर 1800 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरा ये बन जाएगा। आई थिंक अभी स्टार्टिंग में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना इस चीज़ को, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊँगा और फिर से। 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है। 40 पर 400 पर 40 की वृद्धि, ठीक है, 40 और जोड़ दी, यानी कि 400 के हिसाब से कितना % है? 40 इसका, ठीक है। 100% यानी कि परसेंट लगा देंगे 100 के लिए। अब कितना है? 4 दाम 40, ठीक है, 10% है हमारा। वही चीज़ क्या है इसमें? कुछ नहीं है। एक छड़ की लंबाई 72 सेंटीमीटर थी, 8 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई, छड़ कितने % घट गई, ठीक है। 8% की कमी हुई है 72 पर, ठीक है। 100, 8 निम 72, 9 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना होएगा हमारा? 11.1, ठीक है। इसको समझना, ठीक है। ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला है हमारा मूलधन गुना दर गुना समय, ठीक है। P/R/T, ठीक है। प्रिंसिपल ये हो जाता है हमारा मूलधन, और R से हमारा हो जाता है रेट, T से हो जाता है हमारा समय, ठीक है, टाइम, और 100% लगा देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि R जो है दर क्या है हमारी, % में निकालते हैं हम, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमें पता चल जाता है, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, इस चीज़ में भूलना नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। अब जैसे हमें दिया हुआ है मूलधन 500, 3 वर्ष और 12%, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूले में रख देंगे, मूलधन 500 है, 3% दर है, और 12 समय है, ठीक है, 12 वर्ष, ठीक है। सॉरी 12% क्या है हमारी दर है, %, ठीक है, रेट है, और 3 वर्ष का समय है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 5 बार में कटा, ठीक है, 5 या 15, 15 की मल्टीप्लाई 12 में, यानी कि 180 रुपये साधारण ब्याज। एक दुकान में 1200
का कंबल 20% छूट पर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कंबल कितने में बेचा गया है, ठीक है। ये कह रहा है 1200 रुपये का कंबल जो है 20% की छूट पर, 1200 किसके वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, ठीक है। मुझे 20 के परसेंट चाहिए, 20% की वैल्यू, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक है। आ, कितना हुआ, 960 रुपये कैसे दिखा रहा है, समझ लेता हूँ इसको। एक दुकान में 1200 का कंबल 20% की छूट पर देकर बेचा गया, ठीक है। 1200 का कंबल जो है 20% की छूट पर, 20% मतलब ये 80% हो गया, यानी कि 20% की बात कर लेते हैं। 1200 का 20% 240 होगा। अब ये 90, ये भाई ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, जीरो है, 240, ठीक है। अब 1200 में 240 घटेगा तो 960 बचेगा। आई बात समझ में। चलो इनको कर लेना, इसको अब अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया है।